Assalamu alaikum and welcome to everyone. My name is Dr. Basit Ramzan and today we are going to start our batch 9. Batch 8 has already been started in English yesterday and the class was conducted from 8 p.m. to 10 p.m. And the topic for today is Speak Like a Leader, Influence, Inspire and Impact. About my introduction, I will share my introduction in the later part and we will quickly start with our main subject and that is ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड कि आप एक दफा इसको पढ़ लें और मुझे ये बताए कि किसको एक दफा पढ़ने के बाद वर्ड बाय वर्ड इसको समझ आ गया है और उसको अंदाजा नहीं लगाना पड़ा कि ये क्या चीज है। आपने एक दफा इसको रीड किया और आप में से कोई बता दे कि यस मुझे तो एक ही दफा में समझ आ गया था, मुझे ये सारे लफ्ज मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, खासकर ये जो बोल्ड 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 वर्ड्स हैं। जी किसको एक ही दफा में समझ आ गया काइंडली अनम्यूट करके जरा बोलें कि यस ये तो बड़ा आसान था, कोई मसला ही नहीं था, मैंने तो फौरन ही इसको अंडरस्टैंड कर लिया। कोई कोई एनीवन? यस कोई है जो इसको कोई कि मुझे फौरन ही समझ आ गया? यस मिस वकास, आपको समझ आई है? जी अरूबा, आपको समझ आई है कि क्या कहना चाह रहे हैं ये एक ही दफा में? नहीं सर। जी सिकंदर साहब, आपको समझ आई है? जी अंबर, आपको? असल में मैंने असल में मैं अंबर, आपको समझ आई है? फौजिया, आयला, अरशद, कोई कोई बता देगा यस मुझे ये फौरन ही समझ आ गई है? हुजैफा? नो सर। सही। जी उमर, आपको समझ आ आई है कि क्या कहना चाह रहे हैं एक ही दफा में? जी शहबाज साहब, आपको समझ आई? नहीं समझ आई। सर यानी इसमें कुछ अच्छा एक वर्ड टू वर्ड तो सर मैं आई एम ऑडिबल। यस यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर इसमें जो है वर्ड टू वर्ड इतना तो एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन जो एक समराइज है वो यही है कि जब चांद नजर आया फजर का, वो सहर का, रमजान की सहरी की बात की जा रही है। और वो मोमेंट ऐसे होते हैं कि आपकी जो है वो नई तरह से रूह जो है वो फ्रेश हो जाती है। फॉरगिवनेस का टाइम है, अल्लाह ताला आपको एक मौका दे रहे हैं। इस तरह की बात है ये, आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। इस तरह की इसमें डिस्कशन है। सही है, चले। अच्छा, ये पढ़ने के बाद कहीं कितने लोगों को ये वाली फीलिंग आई है? नो सर, ऐसी तो बात नहीं है, अंडरस्टैंड किया है। चले जी, और किसी को ऐसी फीलिंग आई है कि कहने क्या चाहते हो? सर मुझे आपको आई है? जी। इसको देख के और- जहन में आया, बाकी कुछ नहीं था। जी ठीक, शहबाज, चलिए। आपको भी ऐसी कोई फीलिंग आई है? इसको देख के आइए, पहले नहीं आई थी। जी तैयब, आपको कैसी फीलिंग आई है? जी सर, इसके करीब करीब ही आई है क्योंकि बहुत ठीक सारे है, वर्ड्स न्यू थे हमारे लिए ना का। ठीक है। देखिए, हमारा जो मकसद होता है हमें आपको क्या लगता है, अच्छा ये बताएं, आप में से कितने लोग जो हैं इम्प्रेस हुए हैं उस इंग्लिश को पढ़ के या उस इनविटेशन को पढ़ के? बेसिकली वो सहरी का इनविटेशन था, कितने लोग उससे इम्प्रेस हुए हैं कि यार इतनी अच्छी इंग्लिश लिखी हुई है, क्या जबरदस्त इनविटेशन है, क्या बात है, कितने लोग इम्प्रेस हुए हैं उससे? ऑब्वियसली सर इम्प्रेसिव है। अच्छा, यू आर इम्प्रेस विद द इंग्लिश, राइट? आलू सब्जी में कोर्स ओके। आलू है। कोई और इम्प्रेस हुआ है?
जी ये यूनिक था थोड़ा सा ना, मतलब वो हमने ये word पहले नहीं सुना था। शिवाज साहब, आपकी ना आवाज ठीक नहीं है, काइंडली इसको थोड़ा सा आप देख लें कि आपकी ना, या आपने अगर वो एयरबड्स यूज कर रहे हैं तो काइंडली वो रिमूव करके फिर आप बोल लें, क्योंकि आवाज आपकी ना वो बहुत क्लियर नहीं है। हमारी। जी जी, बोले आप। हेलो। जी जी। मैंने कहा ये वर्ड हमने मतलब पहले नहीं सुने थे, जो हम यूज नहीं है ना इन वर्ड्स के, तो मतलब ये अच्छी चीज थी, न्यू चीज थी, जितने भी वर्ड थे। ओके, राइट। सो अब हमने ये देखना है ये। एंड नाउ आप बताएं कितने लोगों को समझ आ गई एक दफा में पढ़ने में। वेरी ये सिंपल सर, इजी है। नाउ वेरी सिंपल। ये समझ आ रही है, ये सिंपल था। समझ आ गई, सही है, सबको समझ आ गई है, एक ही दफा में समझ आ गई है। जी यस सर, सर। समझ आ गई। एग्जैक्टली सर। जी सो जी। द जी सो द पॉइंट इज कि हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम बहुत मुश्किल किस्म की इंग्लिश बोलेंगे, जरा को रिच किस्म के वर्ड्स बोलेंगे, तो लोग हमसे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे और कहेंगे कि क्या बात है, क्या जबरदस्त इंग्लिश बोली है और इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन वो हमें यही नहीं समझ आ रही थी कि वो बेसिकली एक हमें सहरी की दावत थी, और हमें यही नहीं समझ आ रही थी कि हमें किस चीज की दावत दी जा रही है और हम हमसे कौन से बदले लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने किसी को दावत देनी है, नाउ आफ्टर दिस सेशन, मतलब इसको पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपको वो फीलिंग आ रही है कि चले मुझे सहरी की दावत है, और आप जो है वो डिफरेंट चीजें, मतलब पाए, पराठे, लस्सी, उसको इमेजिन तो कर सकते हैं कि यार चले लस्सी के अंदर हमें ये सब कुछ मिलना है। उसको पढ़ने के बाद तो हमें यही समझ नहीं आ रही कि ये सेंक्रोसेंक क्या है, प्रोटीन क्या है। तो बेसिकली हमारा क्या है, डिसकनेक्शन बिल्ट होता है जब भी हमें ये लगता है कि अगर हम इंग्लिश मुश्किल बोलेंगे, अगर हमारे इंग्लिश की वोकेबलरी बहुत रिच होगी, तो लोग कहेंगे वाह क्या बात है। हमारी जो ओरिजिनल उर्दू है, अगर हम वो भी बोलना शुरू कर दें, तो बहुत सारे लोगों को उसकी भी समझ नहीं आती, क्योंकि हमें पता है कि हमारी उर्दू के ज्यादातर अल्फाज फारसी से हैं और उनको समझना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी होती है, तो हमेशा हम अपनी आसान अल्फाज का इस्तेमाल करके दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा देते हैं। सो द फर्स्ट लर्निंग हमारी जो आज के डे की है वो ये है कि कीप योर कम्युनिकेशन एज सिंपल एज यू कैन। अब इसको कैसे सिंपल करना है? आप कोई भी अगर फिक्रा लिखते हैं या बोलते हैं, आपको क्या करना है, उस फिक्रे को जाकर आपने चैट जीपीटी के अंदर टाइप करना है और उससे ये पूछना है क्या ये एक छठी क्लास के बच्चे को समझ आ जाएगी। अगर आपको चैट जीपीटी कहता है कि यस ये समझ आ जाएगी, देन गो अहेड विद इट। और अगर आपको कहता है कि नहीं, यू नीड मोर मॉडिफिकेशन, दैट मीन्स यू हैव टू सिंप्लीफाई योर लैंग्वेज। क्योंकि आप जितने आसान अल्फाज बोलेंगे, जितनी आप आसानी करेंगे लोगों के लिए अपने अल्फाज के साथ, उतना आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होने लग जाएगा। अब मकसद क्या था, आपको सहरी के ऊपर दावत दी जा रही है, ठीक है, लेकिन हमने उसके अल्फाज इतने रिच कर दिए, इतने मुश्किल कर दिए कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमें जाना है कि क्या करना है, और हमें वाकई सहरी की दावत दी जा रही है, ये सिर्फ हमें बताया जा रहा है। तो अपनी जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन है, उसको आज से आपने सिंपल कर देना शुरू कर देना है, उसको आपने कोई टफ वर्ड उसके अंदर नहीं रखना। एक बहुत बड़ी मिथ है अबाउट कम्युनिकेशन। कौन कोई शेयर करना चाहे, व्हाट इज द मिथ अबाउट कम्युनिकेशन? यस फौजिया, क्या आपको क्या लगता है, क्या उसकी मिथ है कम्युनिकेशन की? मत, जी आइला प्लीज। मतलब जो अच्छी इंग्लिश बोल सकता है हम सोचते हैं कि वही एक अच्छा कम्युनिकेटर है। चलें, ग्रेट, वंडरफुल। कोई और ऐड करना चाहेगा? सर एनीवन? हमें ऐसा लगता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा वोकेबलरी है, वोकेबलरी वर्ड्स बैंक जिसके माइंड में बहुत ज्यादा मेमोराइज रख सकता है, वही अच्छा कम्युनिकेटर है। वही अच्छा कम्युनिकेटर, ओके, एक्सीलेंट। नॉलेज जिसके पास बहुत ज्यादा है वो। ओके, नाइस। कोई और बताना चाहेगा? और ये भी हमें लगता है कि जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता है तो हम समझते हैं कि ही इज अ गुड कम्युनिकेटर। ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, ऐसा भी सोच। वंडरफुल, वंडरफुल। यस, हुजैफा, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग?
ओके, यस, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट, इट्स एक्चुअली द इंग्लिश स्पोकन। हमें ये लगता है कि अगर कोई इंसान एक अंग्रेजी बोल रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। हमने एक अपने आप को एक चीज कंफर्म कर दी है कि यस, ओ वाओ, क्या इंग्लिश बोली है उसने, जबरदस्त किस्म की इंग्लिश बोली है, ही इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। ये हमने एक मिथ अपने आप को एक दे दिया है। अब जब हम इसको मार्केट कर रहे होते हैं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को, तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उनका जवाब यही आता है हमारे पास कि हमें इंग्लिश बोलना सिखा दें, हमें बता दें कि हमने इंग्लिश कैसे बोलनी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं हमें अपने माइंड में रखनी है कि दैट इंग्लिश स्पोकन इज नॉट अ कम्युनिकेशन। अगर आप उर्दू में भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है, क्या नजर आ रहा है आपको? आपको रिक्शा नजर आ रहा है, बस नजर आ रही है, और इसके अलावा स्कूटी है, बाइक है, एंड देन पीछे जो है वो डिफरेंट किस्म के जो लोडर रिक्शाज हैं वो सारे हैं। लेट्स से कि हमने अपने घर से यूनिवर्सिटी या हमने अपने घर से कॉलेज या किसी भी जगह के ऊपर, या लेट्स से कि हमारी फ्लाइट है, तो हमने अपने घर से जाना है और हम घर से निकलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी जो गाड़ी हम के ऊपर बैठने लगते हैं, पता लगता है कि गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम अपना जो है एयरपोर्ट पे जाने का जो इरादा है, जो हमारी फ्लाइट है, उसको हम ड्रॉप कर देंगे? ऑफ कोर्स नहीं। हम कोशिश करेंगे कि हम इन ड्राइव कर लें। इन ड्राइव देखा तो पता लगा कि वहां पर जो है वो धरनों की वजह से इंटरनेट कनेक्शन बंद है, कोई भी जो है आपके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये तो अब मेरे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं जाता। तो फिर आप क्या करेंगे? आप या तो किसी को कहेंगे मुझे बाइक पे छोड़ आओ, या आप किसी को कहेंगे कि मुझे रिक्शे पे करवा दो, मैं रिक्शे के जरिए जो है मैं एयरपोर्ट पे जाना है, क्योंकि मेरा एयरपोर्ट पे पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी फ्लाइट है। अब आप में से कोई ये बताएगा कि क्या हमारा एयरपोर्ट पर पहुंचना जरूरी है, या किस चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, रिक्शा, गाड़ी, बाइक या बस के ऊपर, वो जरूरी है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू आयला? आप क्या कहती हैं? यस फौजिया प्लीज। मतलब एयरपोर्ट पहुंचना ज्यादा जरूरी है। सो वो कोई फ्लाइट किसी भी चीज के ऊपर पिक करना जाना ज्यादा चाहे जरूरी जा है। सकते हैं, राइट? जी, टाइम पे पहुंचना टाइम उस पे पे पहुंचना और एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। यस, जी सर, जरूरी है। एयरपोर्ट पे पहुंचना ज्यादा जरूरी है। एयरपोर्ट जी, पर पहुंचना बहुत जरूरी है। ग्रेट जी। नेक्स्ट कौन है जी? आयला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यही कि एयरपोर्ट पे पहुंचना ज्यादा जरूरी है, ये मैटर नहीं करता कि हम कैसे जा रहे हैं। हमारा एयरपोर्ट पे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हमारी Yes. कम्युनिकेशन के अंदर क्या जरूरी है? हमारा मैसेज पहुंचना या किस जबान में हम बोल रहे हैं वो जरूरी है? सर मैसेज इफेक्टिव पहुंचाना। मैसेज पहुंचना जरूरी है सर। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली सर, जो इंग्लिश में बात करेगा उसको ज्यादा समझेंगे कि इस, आई थिंक इसके पास ज्यादा पावरफुल स्किल्स हैं। यस, यू आर राइट। लेकिन हमें इस मिथ को, ये मिथ किसने बनाई है? ये भी तो हम ही लोगों ने बनाई है कि अगर कोई बहुत अच्छी एग्जैक्टली हमने। अंग्रेजी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, तो वो क्या है? वो एक अच्छा कम्युनिकेटर है। अब इस मिथ को भी हम ही ने तोड़ना है कि नहीं, जो आसान और दूसरे बंदे के लिए आसान अल्फाज में कोई बात कर रहा है कि वो अगला बंदा उसके ऊपर काम करे, वो एक अच्छी कम्युनिकेशन कर रहा है। तो वी हैव टू कीप दिस थिंग्स इन आवर माइंड कि कैसे हम इन चीजों को हमने इवेलुएट करना है। अब हमारे सामने है ये हमारी जो लैंग्वेज है, उसका क्या रोल है? इज जस्ट लाइक द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस। कि बाइक को आप कह लें कि चले हम कह लें जी सराइकी है, आप रिक्शे को कह लें पंजाबी है, आप गाड़ी को कह लें कि इंग्लिश है, अगर कोई मेहरान या ऑल्टो खड़ी हुई है, अगर कोई थोड़ी अच्छी सिविक टाइप खड़ी हुई है तो आप उसको कह लें इंग्लिश है, और अगर कोई मर्सिडीज खड़ी हुई है तो आप उसे कह दें कि शायद वो हमारी जो सैंक्रोसैंक्ट वाला जो पहली लाइन है उस तरह की हमारी इंग्लिश है। तो ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द व्हीकल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमारा मैसेज दूसरे तक पहुंच जाए, दूसरा बंदा हमारी बात को समझे, उसके ऊपर अमल करे और वो काम करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। हमारा मकसद वो है। हम किस चीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं? हम अपनी जो व्हीकल है उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं कि हमारा व्हीकल अच्छा होगा तो हमारी चीज अच्छी होगी, जबकि हमारा जो असल चीज होती है वो हमारा एंड रिजल्ट होता है। तो वी हैव टू मेक दिस अ मिथ वेरी क्लियर दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अ व्हीकल। अगर आपके सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती,
आप किसी गांव देहात में चले गए हैं, फिर क्या करेंगे? वो पूछेगा क्या हाल है, तो आगे ओ आई एम फाइन फाइन फाइन, विल यू, कैसा फील होगा? और वहां पर फिर अक्सर ये भी होता है कि जहां पर हमारा दूसरा बंदा हमारी जबान को नहीं समझ पाता, या उसको पता है, हम अपना एक्सेंट ही चेंज करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा हम और अंग्रेजी तरीके से बोलना शुरू होते हैं कि शायद ये बंदा मेरे से इंप्रेस हो जाए। अगर आप उससे बात ही नहीं कर पाते, अगर आप उसको मैसेज ही नहीं दे पाते, तो वो कभी भी आपसे इंप्रेस नहीं होगा। क्योंकि इंप्रेस करने के लिए उसको आपकी बात समझ आना जरूरी है। अगर वो आपकी बात को नहीं समझ रहा, तो वो कभी भी आपसे इंप्रेस नहीं होगा। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन अ वे दैट अदर्स कैन फील एंड अंडरस्टैंड। क्या कोई ऐसा लम्हा है कि जब हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते? Is there any moment when we are not communicating? Yes, अंबर, कमल, अकील, कोई बताना चाहे, कोई ऐसा वक्त है कि जिस टाइम पे हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते? When we are sleeping. ये when you are sleeping, No, okay, sir. well done. जी, और कोई When we are बताना? studying, I think वो तो studying कर रहे हो तो फिर हम itself learn कर रहे होते हैं, अगर कुछ पढ़ रहे हो, कुछ reading कर रहे हो। Okay, great. Yes, anyone else? Aruba, is there a moment when we are not communicating? अनाया, एंड कोई भी जो बोलना चाहे, is there a moment अस्सलाम when? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज बात कर रहा हूँ सर। जी शाहनवाज साहब, प्लीज वेलकम। अच्छा सर, बाज दफा जब बंदे का कोई मूड ऑफ हो, डिप्रेस हो, तो तब भी बंदा बात नहीं करना चाहता। वो तब भी नहीं कर रहा होता, लेकिन आप जब इस तरह से डिप्रेस हो और कोई हो, तो क्या कभी ऐसा होता है कि घर वाले भी कहते हैं इनको मत छेड़ो, क्योंकि छेड़ दिया तो इन्होंने अभी गुस्सा करना है और हमें सुना देनी है दो चार? ऐसा ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है, जी तो होता है, उनको बिल्कुल ऐसे कैसे, ही। तो उनको कैसे पता लगता है? अ, ज़ाहिर है सर, वो मूड से यानी पता चल रहा होता है, उन्हें फील हो रहा होता है कि इस तो टाइम तो पे फिर इस तो ये बंदे की तबीयत साइलेंट कम्युनिकेशन हो गई ना आपकी गेस्ट से। कम्युनिकेशन तो हो गई ना, बात तो चली गई कि भाई नहीं छेड़ना, छेड़े तो गए। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो है। ऐसे ही चलें। जी, कोई और सर, कोई बताना चाहे कि इस टाइम के ऊपर जो है नहीं चोरी होती? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अरशद साहब प्लीज। अर्शद अली शाह सर। कम्युनिकेशन बोलना एक बात है मेरे ख्याल में, और कम्युनिकेशन के बहुत से चैनल हो सकते हैं, बगैर बोलने के भी कम्युनिकेशन हो सकती है। मतलब ऐसा कोई लम्हा नहीं होता कि हम कम्युनिकेट नहीं हो रहे। मतलब बॉडी लैंग्वेज से या और जरायों से भी वर्बल, नॉन वर्बल और इस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। ग्रेट, थैंक यू अर्शद साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड अस लेट, काइंडली अपना नंबर जो है चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। थैंक यू। जी मैंने शेयर कर दिया। अजीब, ये अभी आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है कि एक पर्सन जो है वो लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ है और लग रहा है कि कोई इंटरव्यू चल रहा है या कोई बड़ी एक खुशगवार मूड के अंदर मीटिंग चल रही है। तो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे भी। यहाँ पर एक इनफॉर्मल सेटिंग चल रही है, ऑफिस एनवायरनमेंट है, जरा कोई एक लाइटर मोड के ऊपर कोई डिस्कशन चल रही है। अगेन व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स अ कम्युनिकेशन। फॉर्मल सेटिंग्स है और किसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन चल रही है, किसी पॉइंट के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव लेवल की मीटिंग दिख रही है। अगेन क्या हो रहा है, इट्स अ कम्युनिकेशन। एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है, पीछे जो एनवायरनमेंट है वो ये बता रहा है शदीद बर्फ है, एंड जो एक कपल है वो एक दूसरे को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन क्या हो रहा है, इट्स अ कम्युनिकेशन। सारा दिन काम करने के बाद शाम को आप बैठ के एक दूसरे का हाल बांट रहे हैं। अगेन क्या चल रहा है, इट्स अ कम्युनिकेशन, इट्स अ योर इवनिंग। And then a person is standing on the stage and he is talking to more than 50 people. Again एक पब्लिक स्पीकिंग हो रही है, क्या चल रहा है, इट्स अ कम्युनिकेशन। उसी ऑडियंस में से एक पर्सन जो है वो सवाल कर रहा है, जो बात करने जो स्पीकर है, अगेन व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स अ कम्युनिकेशन। एंड देन हमारे पास ये एक सेटिंग है जिसके अंदर लग रहा है कि कोई पैनल इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है या उसको अच्छी खबर सुना दी गई है। अगेन व्हाट्स गोइंग ऑन, एक कम्युनिकेशन हुई है पूरी और उसके बाद फाइनली हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है
कि जब हम सो रहे होते हैं तब हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, लेकिन अब तक के जितने बैचेस गुजरे हैं उन सब ने इस चीज के ऊपर मुतफिका फैसला किया है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि मैं सो रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करें। अब आप लोग क्या कहते हैं? आप इस बात से मुत्तफिक करते हैं या आप कहते हैं कि नहीं, ये कम्युनिकेशन नहीं है? जी, जी सर, कम्युनिकेशन ये बैच क्या कहता है? कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना इंप्रेशन दे रहे हैं सामने वाले का। सर एक तो यहाँ से नॉन वर्बल अगले सर दीपक पता नहीं हैप्पी विद नेशन आखा को नहीं आखा है कसम है हैदर इना साहब, टीवी काइंडली आप म्यूट कर दें अपने आप को। जी अब कम्युनिकेट करके सर जी शहबाज साहब, क्या कह रहे हैं आप मुत्तफिक होते हैं इस चीज से कि नहीं? नहीं, हमने ऑलरेडी कम्युनिकेट करके फिर ही सोने लगे। ठीक है कि कम्युनिकेट कर भी दिया है और अगर कोई आ भी गया है तो उसको ये फील हो, उसको ये नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन हो रही है, राइट? मैं इनको रिमूव ही कर देता हूँ। जी, तो हम लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम के ऊपर भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। यस, according to the Harvard Business Review, the number one criteria for advancement and promotion for professional is an ability to communicate effectively. अब ये हम में से कोई नहीं कह रहा, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूट है जिसको लोग बड़ा इसको मानते हैं और उसके ऊपर बिलीव करते हैं। उसके हिसाब से अगर आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सकते हैं, दैट मीन्स आपका जो क्राइटेरिया जो है वो आप फुलफिल करते हैं फॉर एडवांसमेंट एंड प्रमोशनल्स। हम तमाम लोगों के पास गूगल है, आप गूगल भी करके पूछ सकते हैं गूगल से कि मुझे बताएं कि व्हाट इज द नंबर वन स्किल रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, तो वो आपको बताएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर वन स्किल रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस एंड अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कम्युनिकेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। बट हम जो बात कर रहे हैं यहां पर वो क्या है? वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे हम चाय होती है, चाय तो चाय है, कभी कभी हम कहते हैं बहुत अच्छी चाय है, कभी हम कहते हैं कि बिल्कुल बेकार चाय है, कभी कहते हैं कि बस ठीक थी, कभी कहते हैं कि क्या तुम्हें चाय नहीं बनानी आती। तो चाय होती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज इफेक्टिव, कि कितनी आपकी बात के अंदर असर है, कितनी आपकी कम्युनिकेशन एक असर वाली है कि दूसरे के ऊपर जाकर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है। अगर हम एक दिन के अंदर हम एक एवरेज जो है 15 से 20 हजार अल्फाज बोलते हैं और 3 दिन के अंदर हम 50,000 से 60,000 अल्फाज हम मुकम्मल करते हैं, और एक 200 किताबों की जो अल्फाज की जो किताब है उसके 200 सफ़े अगर हम लिखना चाहते हैं तो 50 से 60,000 हमें वर्ड्स चाहिए। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप अगर अपना जो सारा दिन बोलते हैं हर चीज अगर आप उसको लिखना शुरू कर दें तो क्या उस किताब के अंदर कुछ ऐसी कोई चीज होगी किसी दूसरे इंसान के लिए कि वो आपकी किताब को खरीदे और कहे कि ये बहुत अच्छी किताब है, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है? कितने लोगों को लगता है कि अगर वो अपना जो बोलते हैं सारा दिन, तो अगर उनकी किताब में कन्वर्ट कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग उनकी किताब को खरीदेंगे? कौन कौन यहाँ पर अपना बताना चाहेगा? जी खुरम साहब, काइंडली आप इसका जवाब देंगे? जी शबाना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर। जी खुरम साहब, प्लीज बताएंगे कि अगर आप जो सारा दिन बोलते हैं 3 दिन के बाद आपकी ये किताब लिखी जाए तो आपको क्या लगता है कि कोई लोग उसको खरीदेंगे? उसके अंदर ऐसी कोई यूजफुल बातें होंगी कि लोग उसको खरीद कर कुछ सीखेंगे उससे?
नहीं सर, हमारी डेली टॉक में तो कई चीजें रैंडम और इररेलेवेंट भी शामिल होती हैं, तो वो उससे बुक तो नहीं बन सकती। बुक के लिए तो एक स्पेसिफिक जो है टॉपिक होता है, उस पर आप काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और उसके बाद जाके उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक बनाते हैं, और उसके बाद जाके बुक लिखी जाती है। वो डेली टास्क तो हमारी इस काबिल नहीं है कि उससे कि जो है ना कोई बुक लिखी जा सके और वो जो है लोग उसको पढ़ें। तो मेरी ओपिनियन तो यही है कि इससे तो बुक नहीं लिखी जा सकती अगर हमारी डेली जो है वो कन्वर्सेशन जो है उसको अगर राइट डाउन कर लिया जाए और उससे फिर बुक बन जाए। चले, थैंक यू मिर्जा साहब। जी तैयब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, जैसे टॉपिक की बात की ना कि बेशक टॉपिक एक ही हो, चाहे 3 दिन भी एक ही टॉपिक चलता जाए, तो मसला ये है कि वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन चल रही होती है, जिससे कोई बंदा उससे ना इम्प्रेस हो सकता है, ना मतलब उस किसी चीज को उसमें देख के वो खरीद सकता है, क्योंकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती, वो जस्ट कम्युनिकेशन ही है। दैट्स वाई तो वो नहीं खरीदा। जी, नाउ यू हैव अ क्राइटेरिया। अब आपने ये देखना है कि अगर मुझे 3 दिन के बाद मुझे मेरी किताब लिखी जाए, तो उसके अंदर लोगों के लिए कुछ ना कुछ खैर की या फायदे की कोई वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन इन डे टू डे लाइफ। जब आप अपनी कम्युनिकेशन डेली बेहतर करना शुरू कर देंगे, आपकी कम्युनिकेशन महीनों में और उसके बाद सालों में ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जब भी कहीं पर आप कम्युनिकेट करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, आपको उस बात करने से पहले खुद से एक सवाल करना है, क्या ये किसी के लिए अच्छी बात है? क्या ये किसी की जिंदगी के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर रहा है? क्या ये बात किसी को मुतासिर करेगी? क्या ये उसकी जिंदगी के जाकर उसके ऊपर कोई मस्बत असर रखेगी? अगर इन तमाम सवालों का जवाब आता है यस, देन गो अहेड एंड स्पीक आउट योर वर्ड्स। अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब आपको आता है कि नहीं, ये दूसरे बंदे की दिल आजारी कर सकता है, ये दूसरे बंदे के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ गॉसिप, ये मैं इससे बात करूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं होना, ये खराब होना है, तो यू हैव द आंसर। यू डोंट नीड टू अटर दोज वर्ड्स। आपको वो अल्फाज कहने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू स्टार्ट इट ऑन द डेली बेसिस, आज से अगर आप इसको शुरू कर दें, आज से आप माइंडफुल होकर चलना शुरू कर दें कि जो मैं कह रहा हूं वो किसी के लिए फायदामंद है या नहीं है। फायदामंद है, गो अहेड, नहीं है, खामोशी बेहतरीन जेवर है। So that's another learning for you for today. And this is very surprising and amazing slide. हम सारे फोकस करते रहते हैं रिच वोकैबुलरी, जबरदस्त किस्म की अंग्रेजी वर्ब्स एंड एवरीथिंग, और वो तमाम चीजें हमारी कम्युनिकेशन के अंदर अकाउंटेबल हैं जस्ट 7%। 7% के ऊपर हम अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं और इसी मिथ में रहते हैं कि मेरे पास इंग्लिश के अल्फाज नहीं है, अगर मेरे पास इंग्लिश के अल्फाज होते तो मैं कमाल कर देता। आपके पास इंग्लिश के अल्फाज नहीं भी हैं, फिर भी आप कमाल कर सकते हैं अगर आप अपनी टोन और पिच ऑफ वॉइस को बेहतर कर दें, अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को बेहतर कर दें, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं आपकी कम्युनिकेशन के अंदर 93% रोल रखती हैं और हम इनको एंटायरली इग्नोर कर देते हैं। वी ऑलवेज फोकस ऑन द वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। वोकैबुलरी अच्छी कर लें, वर्ब्स याद कर लें, फर्स्ट वर्ब याद कर लें, सेकंड वर्ब याद कर लें, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर उसका रोल सिर्फ 7% है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी टोन के ऊपर काम करना है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को, वो कहते हैं कि यार इसने मुझे गाली दी है, मुझे मसला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसने बात की है ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसको अल्फाज से मसला नहीं है, उसको बात करने के तरीके से मसला है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको अपनी इस टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस, इनके ऊपर काम करना है। मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं
जो कि एज अ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए हैं। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन मैं अपने हर सेशन, हर कन्वर्सेशन के अंदर उनको ये जरूर कहता हूं कि आप जब भी मेरे साथ इंटरेक्शन में आएंगे, आपको मैं कम से कम इतनी वैल्यू जरूर ऐड कर दूंगा कि अगर आप अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आपको अपनी डायरेक्शन का पता लग जाएगा। एंड मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करना है। उनको अगर वो आज भी आए हैं, अगर वो 1 घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट देते हैं, तो वो कुछ ना कुछ यहां से जरूर लेकर जाएं कि वो अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करें और उसका रिजल्ट उसको मिलना शुरू हो जाए। तो ऑलरेडी हम 4 चीजें डिस्कस कर चुके हैं। Keep your communication simple, because all the time we are communicating, and the number one skill required for success is communication. We have to be mindful about what we are speaking on the daily basis. And it's not only the words, it's actually the body language, the facial expressions, tone, and pitch that defines the importance or the value of our communication. द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। अगर जो बंदा लीडर है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, अगर किसी बंदे की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है और वो लीडर है, तो उसके पास भी वो लीडर तो वो जरूर कहलाएगा, लेकिन हमारे पास लीडरशिप की चंद एक हमारे पास लेवल्स हैं। अब आप लोगों ने भी इवैल्यूएट करना है कि किस लेवल के ऊपर आप करंटली स्टैंड करते हैं। लेवल 1 कौन सा है? पोजीशन। पीपल फॉलो यू बिकॉज दे हैव टू। आप एक कंपनी के आप सीईओ हैं, आप मालिक हैं, आप सेठ हैं, आपके लोगों ने आपको फॉलो करना है क्योंकि आप सेठ हैं। दैट इज ओनली जस्ट लेवल 1। लेवल 2 क्या है? रिलेशनशिप्स। पीपल फॉलो यू बिकॉज दे वॉन्ट टू। वो आपको फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि उनका दिल करता है कि हमें इनको फॉलो करना है। एंड देन लेवल 3 प्रोडक्शन। लोग आपको फॉलो करते हैं इसलिए क्योंकि जो रिजल्ट्स आपने ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं उसकी बेस के ऊपर वो आपको फॉलो करते हैं। एंड द लेवल 4 इज द पीपल डेवलपमेंट। पीपल फॉलो यू बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर देम। आप जब अपनी कम्युनिकेशन से उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं, उनके लिए काइंड रहते हैं, उनके लिए हमेशा अच्छे मशवरे देते हैं, दे रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर इन द फेज ऑफ पीपल डेवलपमेंट। यू वांट गुड फॉर देम। आप उनके लिए अच्छा चाहते हैं। आई वॉन्ट गुड फॉर ऑल ऑफ यू। मैं ये चाहता हूं कि आप तमाम लोग यहां से अच्छा सीख कर जाएं और अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर उसको अप्लाई करें। And then respect. People follow you because of who you are and what you represent. That is actually the pinnacle of a leadership. तो लीडर वो जरूर होते हैं, लेकिन जो अच्छा लीडर है उसकी कम्युनिकेशन हमेशा टॉप क्लास होगी। आप तमाम लोग अपने आप की सेल्फ इवेल्युएशन करके चैट बॉक्स में लिखें कि आपका करंट लेवल क्या है, ऑन विच लेवल करंटली यू आर। क्विकली आप अपना बताएं, चैट बॉक्स में लिखें कि करंट आपका लेवल क्या है। इवन इफ यू आर स्टूडेंट यू स्टिल हैव अगर आप स्टूडेंट हैं आपका फिर भी जो है इसके अंदर लेवल है। जल्दी से सोचें, वैल्यूएट करें और यहां पे लिखें। जी, तैयब लेवल 4, सलीम लेवल 1, सम पार्ट ऑफ लेवल 1, 3 and 4, एक्सीलेंट लेवल 2। ठीक है, उसके बाद जो है लेवल इज 1, अकील हैदर लेवल 2, HD पाकिस्तान लेवल 2। हमारे पास एक ऊपर भी हैं लेवल के, उनको भी हम देखते हैं वो किस लेवल पे हैं। यस तैयब लेवल 4, शहबाजुल हसन लेवल 4, एक्सीलेंट। आयला यस। खुरम साहब आप जरा वर्बली बताएंगे। यस कमल प्लीज। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छे हैं। हाउ कैन वी जज अवरसेल्फ? देखें, इसके अंदर आप इस तरीके से जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से काम लेना चाहते हैं या किसी को आप अपना आइडिया देना चाहती हैं, किसी को मशवरा देना चाहती हैं, और अगर लोग आपको गौर से सुनते हैं, सबसे पहला साइन ये है कि वो आपके पास गौर से सुनते हैं। और सेकेंडली,
वो जब आपके पास आते हैं और आके कहते हैं कि मैडम मेरा ये मसला है, पिछली दफा आपने मुझे ये मसला का हल बताया था, मेरे बड़ा फायदा हुआ था, अब आप फिर बताएं। That means you have some level of communication as well as leadership. वो जब आता है और आप उसको जो बताती हैं और अगेन जाके वो उसके ऊपर काम करता है, that means your communication is that means your communication is getting better. Just a second. जी, तो अगर वो आपके पास आता है और आपसे पूछता है, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन का एक लेवल है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक जानने वाले थे, मेरे साथ एक डॉक्टर थे, तो मैंने उनका क्या रखा हुआ था हिसाब के, वो जो मुझे मशवरा देते थे मैं उसका हमेशा उल्टा करता था। ठीक है, अब आपने ये इवेलुएट करना है कि लोगों को जो आप मशवरा देती हैं या जो बात बताती हैं वो उसके ऊपर अमल करते हैं या वो नहीं करते या उसका ऑपोजिट करते हैं। अगर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वो नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू नीड इम्प्रूवमेंट इन दैट। तो ये तमाम चीजें जो हैं आपने खुद अपने एक सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर आपने अंदाजा लगाना होता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका जो लेवल है वो किस टाइप के ऊपर आप चल रहे हैं। हुजैफा सेड लेवल 5, लेकिन हुजैफा आप बोले नहीं है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि यू आर एट लेवल 5। तो वो हमारे कहते हैं ना, एक्शन कॉल ऑफ फेल का मैच होना चाहिए। एक बंदा अगर काफी देर से बोल नहीं रहा और वो कहे आई एम एट लेवल 5, तो हमें उसका सबूत चाहिए। जी, हुजैफा बोलेंगे फिर आप अब कि नहीं? नहीं। जी आकिब साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने लेवल 5 नहीं, मैं समझता हूँ कि रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो मैं उसको देख रहा होता हूँ उसको। मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो है ना रिस्पेक्ट दी जाए, और जो है ना वो आपको लोग इस वजह से फॉलो ना कर रहे हो कि आप बॉस हैं उनके। तो आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, साइज होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो ये लेवल 5 नहीं, रिस्पेक्ट जो है मैं उसको देख रहा था। चलें, ग्रेट हुजैफा साहब, नाइस टू आप बोले हैं, अच्छा लगा। अच्छा, मैं जो है ना वो ऐसे मोमेंट में था, वो हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, तो इस वजह से नहीं बोल सका था। तो मैं साथ ही हूँ। चलें चलें, थैंक यू हुजैफा साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम ना बहुत ज्यादा लफ्ज एक सुनते हैं लीडरशिप, कि जी लीडर 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 क्या है। तो लीडरशिप का एक हम जॉन मैक्सवेल, जिनके ये हम 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप देख रहे हैं, इनको मैं भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। इनके ऑलमोस्ट को 80 के करीब बुक्स हैं, जिनको मैं सारों को मैं पढ़ चुका हूँ। और अभी इनकी न्यू बुक रिलीज हुई थी 18 मार्च को, और तकरीबन 26 मार्च को मैं उसको पढ़ चुका था, उसको कंप्लीट कर चुका था। तो हम बहुत ज्यादा बात करते हैं दैट लीडरशिप क्या है, लीडरशिप लीडरशिप बहुत सारे लोग उसको कंफ्यूज करते हैं विद मैनेजर। तो इसको जो जॉन मैक्सवेल की जबान में, जिसकी दायरा एक लीडरशिप के ऊपर बहुत काम है, मोर देन 80 बुक्स हैं, तो डेफिनेटली उसकी एक स्टैंडिंग है। तो वो ये कहता है, लीडरशिप इज जस्ट एन इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस हम आम जबान में कहते हैं कि जी असर और रसूख, दूसरे बंदे के ऊपर उसका असर क्या है। जी बिल्कुल, हमें इसकी समझ आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही। लेकिन अपना जब मैं ये लाहौर का जो मेरा फिजिकल पब्लिक स्पीकिंग इवेंट था, अब जैसे अगला मेरा कराची के अंदर होने वाला है, तो जब मैं उसके लिए मार्केटिंग और डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, तो वहां पर जो मेरी को ट्रेनर थी, उनके रेफरेंस से कुछ 3-4 लोग आए। तो मैंने जब उनके साथ जूम के ऊपर बात की, तो मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने कहा कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैडम ने कहा है ये कोर्स करना है तो मुझे करना है। तो इसकी जो मुझे इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन जो है वो बड़ी मुझे उस टाइम पे क्लिक हुई, कि वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो एक सीन है, जिसके अंदर अरशद वारसी जो है
वो जैसे ही उसको संजय दत्त मुन्ना भाई फोन करता है और वो कहता है ये काम है, वो कहता है हो जाएगा। वो मुझसे पूछते है क्यों, कहता है भाई ने बोला है करने का तो करने का। तो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ एन इन्फ्लुएंस, कि भाई ने कहा है करना है तो करना है, सही है गलत है, फायदामंद है नुकसानदेह है, किसी भाई ने कह दिया तो अब ये होगा। सो दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस। अब मुझे जो है अब सही तरीके से इसकी समझ आई है, और मुझे ये पता लग गया है कि भाई ने अगर कह दिया करना है तो करना है, देर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आपको, आपसे जैसे कमल आपका सवाल है, अगर लोग आपको जब कुछ कहते हैं एंड देन वो आपसे ऐसे सवाल करते हैं कि जिसके अंदर उनको आपकी बात पर कहे हुए डाउट है, यू कैन एंटिसिपेट कि अगर ये बंदा मेरे से बात कर रहा है तो वो वाकई ही एक अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अगला सवाल कर रहा है, या आपकी जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको कंफर्म करने के लिए आपसे सवाल कर रहा है। वो भी आपको उसकी कम्युनिकेशन से आइडिया हो जाएगा। अगर आपको अपना लेवल 5 रखना है, एक हाईएस्ट लेवल रखना है, देन यू हैव टू बी एट दैट पॉइंट कि जहां पर सिर्फ आपने कहा है और लोगों ने कहा है कि जी हमें मैडम ने कहा है तो हमने करना है। सो वक्त लगता है, लेकिन आप चीजों को जब खोज जारी रखते हैं फाइनली यू गेट द आंसर। और मुझे मेरा जवाब जो है वो तकरीबन कोई 7 साल की खोज के बाद जो है पिछले महीने ये मुझे पता लगा है दैट व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप इज जस्ट एन इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। एंड व्हाट इज इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस इज सिंपल, भाई ने बोला करने का तो करने का। सो that's all about this 5 levels of leadership. And now I'm moving towards my story ke why you should join this course, or what credibility I have, or how can I improve your communication. That is the questions many of you have. और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी सुनना चाह रहे होते हैं कि जी मेरी स्टोरी ऐसी क्या है और मैंने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से मुझे जो है, हमें जो है ये कोर्स करना चाहिए। 2013 में मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से अपना फार्मेसी फॉर्म डी कंप्लीट करने के बाद मैंने एक फार्मा ज्वाइन की नोवो नॉर्डिस्क के नाम से, जिसमें मेरा काम था डायबिटीज के पेशेंट्स को एजुकेट करना और उनकी डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से उनको बताना था। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक वो चीज़ अच्छी लगी, और वहां पर जो पेशेंट्स थे उनके साथ डिस्कस करके एक अच्छा लगता था। और मुझे ये पता था कि मेरी कंपनी ने अगर मुझे हायर किया है तो उनका बिहाइंड कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी है। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको पेशेंट्स जब आते हैं तो आपकी सेल्स को भी साथ साथ बेहतर होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको क्वालिटेटिव सेल्स कहते हैं, कि आपकी सर्विसेज इतनी अच्छी होनी चाहिए जो आपका जो क्लाइंट है वो खुश होकर आपके बिजनेस को बढ़ा दे। तो 2013 में मैंने काम शुरू किया। इट वाज ऑल गुड, बड़ा जबरदस्त स्टार्ट था। लोग कहते थे कि यार क्या जबरदस्त बंदा हमारे पास आ गया, इस जैसा बंदा तो कहाँ था, किधर था, जिधर जा रहा हूँ तारीफें ही तारीफें हैं। 2014 आया, 2014 के अंदर जो है मुझे जो है फिर पेशेंट्स एडअप हो रहे थे। 2014 के अंदर जो है मुझे 2015 में मुझे 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो मैंने अपनी कंपनी से कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको 1 महीने की छुट्टी नहीं दे सकते। तो मैंने कहा अगर आप मुझे छुट्टी नहीं दे सकते तो मैं रिजाइन करता हूं। तो लेकिन बाद में उन्होंने मेरी छुट्टी भी अप्रूव कर दी, क्योंकि फिर उसके ऊपर मैंने ये पूछा कि अब आपने मेरी छुट्टी क्यों अप्रूव कर दी। तो कहते हैं हमारी डिस्कशन हुई थी, उसके अंदर ये था कि ये चला जाए, और अगर ये जाता है 1 मंथ का नोटिस भी डालकर अगर ये चला जाएगा तो 1 मंथ के अंदर हम नई पोस्ट करेंगे, नया बंदा आएगा, नया बंदा ऑन बोर्ड भी हो जाएगा। लेकिन नया बंदा तो ऑन बोर्ड हो जाएगा लेकिन इस जैसा नहीं होगा। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि ये जब हमारे पास एक एसेट है और कह रहा है कि मैं महीने बाद वापस आ जाऊंगा तो हमें उसको छुट्टी दे देनी चाहिए। तो उस टाइम के ऊपर मुझे और अच्छा लगा कि यार आई एम वैल्यूएबल एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मेरी कंपनी जो है मेरे लिए अपने और उसूल तब्दील कर रही है, और मेरे जैसा तो बंदा ही कोई नहीं है। 2015 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, मेरी प्रोडक्टिविटी हायर साइड के ऊपर हो गई। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है मेरे एड अप होते जा रहे थे। वो 15 का जो मेरा साल है बड़ा जबरदस्त साल था। हर जगह तारीफें ही तारीफें, क्या बात है बासे साहब की, जैसा तो बंदा ही कोई नहीं है। ये बंदा था कहाँ? कोई कहता था जी अपनी आप अपनी फोटोकॉपी हमें दे दें, हमें डिफरेंट जगहों के ऊपर आपको रखना है। वो एक हर दिन जो है आपकी फीलिंग डिफरेंट आती है। 2016 आया,
16 के अंदर भी ऐसा ही चलता रहा। अब कंपनी को ये लगा कि जी अब इसके पास अब कुछ चीज है तो इट्स टाइम कि हम इनको थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। तो दिसंबर 2016 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग लेक्चरर की। तो मैंने अपनी कंपनी से कहा कि मुझे एज अ विजिटिंग लेक्चरर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, तो मुझे जो है आप इजाजत दें, मैं रिजाइन करना चाहता हूं कि मुझे अपने कैरियर को आगे परसू करना है। तो वहां पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कहा कि नहीं, हम आप ना जाएं, हम आपको यहाँ पे हम आपको देखते हैं। मैंने जब रिजाइन डाला तो मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अचानक हमारी एक एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहां पर हम गए हुए थे। तो वहां पर सडनली एक अनाउंसमेंट हुई, वी हैव एन अनाउंसमेंट कि हमारे पास एक सरप्राइज प्रमोशन है। तो आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में वी वेलकम बासित रमजान, हमने उनको नेक्स्ट लेवल के ऊपर प्रमोट कर दिया है। नाउ ही इज गोइंग टू बी अ मैनेजर, और एक कोऑर्डिनेटर होंगे और 15 लोगों की टीम को जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। आई वाज हैप्पी, सरप्राइज, और थोड़ा सा बंदा खुश भी होता है कि यार क्या जबरदस्त किस्म का है, मतलब क्या कैरियर है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। क्या बूम है, पहले 2-3 सालों में जबरदस्त काम हो गया, अब जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम अपने सारे ख्वाब पूरे होने लग जाएंगे, अचानक की सैलरी बढ़ जाएगी, अचानक घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, जस्ट वक्त वक्त की बात है, वक्त गुजर जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। 2016 खत्म हुआ। 2016 के अंदर मैंने अपना रोल संभाला। मेरा काम था कि मेरे जो 15 लोग मेरे अंडर काम करते हैं उनको संभालना। लेकिन मैं क्या करता रहा, मैं वही करता रहा जो मैं पहले कर रहा था। मेरा फोकस एक ही चीज थी, वो था पेशेंट इंडक्शन। मैं वही पेशेंट ऐड किए जा रहा हूं, और मैं ये समझ रहा था कि मैं पेशेंट्स ऐड करता जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि क्या बात है, इसकी तो प्रोडक्टिविटी वही हाई है। एक मेरा माइंड में था कि अगर कंपनी को फायदा मिल रहा है तो वो मुझे कभी भी यहां से कुछ नहीं करेगी। तो मेरा फोकस उसी के ऊपर रहा। मेरा जो असल काम अपनी टीम के साथ लाइजॉन रखना था, उनको लेकर चलना था। लेकिन मेरी टीम के साथ चूंकि मैं चल नहीं रहा था, मेरा वो गैप जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। उस गैप को जो है लोगों ने फिल करना शुरू कर दिया, और वो चीजें दिन ब दिन खराब होती गई, होती गई, होती गई। सितंबर में हमने किसी की शिकायत लगाई तो पता लगा कि ऑलरेडी हमारी बहुत सारी शिकायतें लगी हुई थी। एंड देन दिसंबर आया, जनवरी आया, वहां पर कोई डिस्कशन हुई, कोई चीज हुई तो वो फिर ऊपर पहुंच गई। मींस ये जो आज से जो 4 साल पहले जो चीजें जबरदस्त चल रही थी, वो अचानक 1 साल के अंदर जो है वो खराब होना शुरू हो गई। वो लोग जो कहते थे क्या बात है बासित साहब की, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मैं किसी से बात करता कि मुझे बताएं इसके अंदर क्या करना है, तू तू आइसक्रीम बेच, तू तू सारों को खुश करने में लगा है, तू आइसक्रीम बेच। इस तरह के मुझे रिस्पॉन्स आ रहे थे, और मैं कंफ्यूज था कि ये हो क्या रहा है अचानक से, मतलब एकदम क्या हो गया कि 2016 तक मैं प्रमोट हो रहा हूँ और 17 के एंड के साथ मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। और 2018 का शुरू हुआ, जनवरी के अंदर हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो और बढ़ना शुरू हुए। मार्च 2018 आया, मेरे 15 में से 4 लोगों ने ये कहकर टीम से रिजाइन कर दिया कि हम छोड़ रहे हैं इस बासित रमजान की वजह से, क्योंकि उसका बिहेवियर और उसकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो हमारे साथ बहुत अच्छी नहीं है, तो हम इसलिए इसको छोड़कर जा रहे हैं। 1 मई को 4 लोग और छोड़कर चले गए, और उन्होंने क्लियरली ईमेल के अंदर मेंशन किया हुआ था दैट वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ बासित रमजान, his attitude, his behavior is not very good with us, so we are not satisfied with his leadership skills, so that's why we are leaving. अब मुझे अगेन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मेरे अचानक ऐसा क्या हो गया है। मैं उनको खुश कर तो रहा हूं, मैं उनको खुश किए हुआ हूं, जो कहते हैं जैसे कहते हैं मैं उसी तरीके से लेकर चल रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। जून 2018 के अंदर जो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल दिन था, मेरे दरवाजे के ऊपर एक नॉक हुआ और मैं गया तो वहां पर मैंने एक टीसीएस वाला वहां पर खड़ा हुआ था। तो यूजुअली हमारी जो और कंपनी की जितनी भी पोस्टें हैं, डाक हैं, वो सारी हमारे ऑफिस एड्रेस पे आती थी। वो पहला, और जब भी इस तरह का कोई घर के ऊपर कोई चीज आती थी तो उसका मतलब होता था कि कुछ ना कुछ डिफरेंट है, या कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी चीज है जो कि सबको पता होना नहीं चाहिए। तो मैंने जब डरते डरते उस लेटर को लिया और लेटर को खोल कर जब मैंने उसको देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था वार्निंग लेटर। नीचे क्लियरली मेंशन था, वी हैव सम डाउट्स ऑन योर मैनेजरियल स्किल्स, यू हैव 6 months टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इफ यू कैन इम्प्रूव देन इट्स बेटर, अदरवाइज यू हैव टू लुक फॉर अनदर ऑप्शंस।
वो लम्हा मेरे लिए एक ऐसा था कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। एक एक गर्मी के मौसम के अंदर मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे थे और मुझे एक चीज बार बार तंग कर रही थी कि ऐसा क्या हो गया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। मैं वही तो हूं जिसको ये आज से 2 साल पहले कहते थे कि ये एसेट है हमारा, इसकी फोटो कॉपीज होनी चाहिए, इसको जगह जगह के ऊपर हम रख लेते हैं, इस जैसा बंदा हमें नहीं मिला। और आज वही ऑर्गेनाइजेशन जो है मुझे एक वार्निंग लेटर भेज रही है। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल वक्त था। मैं हर उस बंदे को फोन कर रहा था जो बंदा मेरे साथ होता था और मुझे कहता था वाह क्या बात है तुम्हारी। कोई बंदा मेरा फोन नहीं उठाता था, जो उठाता था वो कहता था कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता था कि भाई जो करना है आपने करना है, हमें कुछ नहीं पता, यू हैव टू मेक द डिसीजन। कोई भी बंदा वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे ऑन करने को तैयार नहीं था। घर मैं बता नहीं सकता था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन करने को था कोई नहीं। आई वॉज ऑल अलोन। कोई समझ नहीं आ रहा था किधर जाऊं। आई वॉज फीलिंग कि मुझे ये लग रहा था कि जमीन से भी मैं नीचे खुद को महसूस कर रहा था। मेरी जिंदगी बिल्कुल एक स्टक सी हो गई थी। जो सबसे ज्यादा जो एक फियर ऑफ फेलियर आ रहा था, डिजेक्शन आ रहा था कि मेरा कैरियर खत्म हो गया, इस दिस इज ऑल ओवर। अब क्या होगा, मैं अगर ये मेरी जॉब चली जाएगी तो मेरी जिंदगी के अंदर क्या मुश्किलें आ जाएंगी। तो वहां पर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया, क्योंकि मैंने उससे पहले खुद से एक तहैया किया कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो जैसे चल रहा है इसको मैं वैसे चलने दूं, मैं रिजाइन करूं और कहीं और चला जाऊं। दूसरा ऑप्शन था कि नहीं, मुझे अपनी इस कंडीशन को बेहतर करना है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या था, कंपनी में कोई मुझे बता नहीं रहा था। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। इधर उधर देखने के बाद मुझे एक बंदा मेरे से 2006 से कनेक्टेड था और वो ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वॉल्व था। तो मुझे लगा कि शायद ये बंदा जो है मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। उनका नाम साद हसन था। मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर था। मैंने उनको कॉल की एंड मैंने बताया कि साद भाई मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मुझे बताएं मैंने क्या करना है। तो मेरे से उन्होंने एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा। मुझे कहते हैं कि बासित तुम्हारा कोई पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है? मैंने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा ये तो मैंने कभी नहीं सुना कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान भी कोई चीज होती है। तो कहते हैं अच्छा कभी तुमने कोई बुक पढ़ी हो या बुक पढ़ना चाहते हो? मैंने कहा जी देखें साद भाई, मेरी उम्र है 30 साल, 19 साल मैंने एमफिल किया है, सब कुछ किया है। अब मैं कोई और किताब नहीं पढ़ सकता, कोई और बात है तो मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने 19 साल जो तुमने गुजारे हैं और अपनी जो कंपनी में तुमने एक वक्त गुजारा है, उसकी एक हद है। अब उस हद से उसका जो तुमने जितना टेक ऑफ करना था तुमने यहां तक करना है, क्योंकि अब तुम्हारे पास नई कोई ऐसी चीज नहीं है, नया नॉलेज नहीं है, नया एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम इससे ऊपर जाओ। ऊपर तुम, क्योंकि कोई भी चीज एक जगह रुकती नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग फॉर्म में है। तो वो क्या है कि अब तुम नीचे की तरफ आ रहे हो। नाउ द चॉइस इज यूअर्स कि तुम अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू करके उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहते हो, या यहीं पर जो जैसा चल रहा है वैसे चलाकर उसको नीचे लेकर आना चाहते हो। तो वो बात मुझे थोड़ी सी उनकी समझ आई। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताएं अगर मुझे बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है तो मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैंने कहा आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड श्वार्ट्ज पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा कि चले मैं इसको देखता हूँ। मैंने जब उस किताब को ढूंढना शुरू किया इधर उधर देखने के बाद, मुझे जो वो एक किताब वो तो नहीं मिली, लेकिन एक और बुक थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कवी। वो मैंने बुक जब उठाई और उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा था, मेरी जो कनेक्शंस थे, जो एक मिसिंग कनेक्शंस थे मेरी लाइफ के, वो कनेक्ट होना शुरू हो गए। मैं अपनी तमाम प्रीवियस लाइफ को उस पढ़ते हुए के साथ कनेक्ट कर रहा था और मुझे ये लग रहा था कि जो चीज मेरी लाइफ के अंदर मिसिंग है वो इस किताब के अंदर है। उसके बाद मुझे दूसरी किताब मिली, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पेल। मैं अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा था, एक टेंशन एक स्ट्रेस लेवल मेरे ऊपर फिर भी था। उस किताब के अंदर मैंने एक एक्टिविटी पढ़ी कि एक उसके अंदर कुछ बिजनेसमैन थे, उनका बिजनेस लॉस में था। तो उन्होंने एक चीज उसके अंदर लिखी हुई थी कि वो एक डार्क रूम के अंदर गए और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उन्होंने खुद को कहा कि वी आर हेल्पलेस, वी डोंट हैव द पावर, ऑल यू हैव टू डू, गॉड यू हैव टू डू ऑल गुड्स फॉर अस।
तो कहता है कि जैसे ही उन्होंने ये किया और उसके बाद वो जब लाइट में आए तो दे फेल्ट लाइटर इन ऑन देयर हार्ट, उनको एक अच्छा महसूस होना शुरू हुआ। अगेन मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था, और सिर्फ नॉलेज इज नॉट इनफ, अप्लाइड नॉलेज इज। मैंने कहा अगर ये लिखा हुआ है और इतनी इसकी मिलियंस कॉपीज सोल्ड हैं, दैट मीन्स जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो कुछ काम का है। व्हाट आई डिड द सेम। मैं भी एक डार्क रूम में गया और मैंने वहां पर जाके अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है आपने करना है, आपने ही मुझे इस अंधेरे से निकालना है और आपने ही मुझे रोशनी देनी है। एंड जैसे ही मैं उस डार्क रूम से बाहर आया, दो एनर्जी जो मैंने फील की वो एक एंटायरली डिफरेंट थी। मेरा मोटिवेशन लेवल डिफरेंट था, मेरी चीजों का पर्सपेक्टिव एकदम चेंज हो गया। सो वो एक्टिविटी जब मैंने की, उससे पहले जो मेरा एक ही था कि कॉर्पोरेट लाइफ है, इसी के अंदर चलना है और इसी को लेकर चलता रहना है। माई लाइफ वॉज अ वन वे था कि चलता रहेगा, यही फार्मा ही है, फार्मा में जिंदगी गुजारनी है और यहीं से ही कहीं ना कहीं हम निकल जाएंगे। बट जैसे ही मैंने अपनी बुक रीडिंग को हैबिट को डेवलप किया, राइट नाउ इन 2025 2021 से लेकर 2025 तक मेरी एक ही हैबिट है, और वो ये है कि मैं रोजाना 30 मिनट्स डेली रीडिंग करता हूँ। उसके अलावा कुछ करूं ना करूं, लेकिन 30 मिनट्स सेल्फ हेल्प बुक्स की, सेल्फ फिक्शन बुक्स की रीडिंग मैं जरूर करता हूं, जिसकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो मल्टी डायमेंशनल है। राइट नाउ आई एम रनिंग माई ओन हॉस्पिटल विद द नेम ऑफ रॉयल हेल्थ केयर, जिसके अंदर 16 FCPS कंसल्टेंट्स हैं एंड स्टाफ ऑफ 35 है, जो कि वहां पर डायरेक्टली रिपोर्ट करता है मुझे। एंड देन आई एम ऑल्सो रनिंग एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर विद द नेम ऑफ डिस्काउंट बडी, और ये जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के ऊपर, रिनाउंड ब्रांड्स के ऊपर जो है डिस्काउंट देता है। मेरी मेंबरशिप लोग बाय करते हैं, आई मेक चेंजेस फॉर देम। और ये जब मैंने बुक रीडिंग के अंदर पढ़ा था, यू हेल्प अदर्स इन अचीविंग व्हाट दे वांट, इवेंचुअली यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो इसी बेस के ऊपर जो है मैंने जब अपने हॉस्पिटल के लिए मार्केटिंग शुरू करना शुरू की, तो मुझे ये लगा कि एक लॉयल्टी कार्ड होना चाहिए ताकि डॉक्टर्स के पेशेंट्स बढ़ने चाहिए। तो जब मैंने इसको वहां पर लॉन्च किया तो देन एक आइडिया एक और आया रीडिंग के दौरान ही, पढ़ते हुए एक आया, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बैक के ऊपर एक ऐसा पार्ट जरूर होता है जिसके ऊपर हम खुद से उसको स्क्रैच नहीं कर सकते, और हमें एक दूसरे बंदे की उस टाइम के ऊपर जरूरत होती है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। मैं रेस्टोरेंट्स के पास गया, मैंने उनसे कहा कि आई एम लॉन्चिंग दिस कार्ड, ऑल यू नीड इज टू गिव डिस्काउंट। लोग आके आपको कार्ड देंगे, आपने उनको डिस्काउंट देना है, हम आपसे अभी कुछ चार्ज नहीं कर रहे। सो दे सेड ओके फाइन, आप हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम आपको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव मोर देन 5000 मेंबर्स जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड हैं मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर। लायंस इंटरनेशनल is an 107 years old organization. It's a largest volunteer or NGO जिनका काम है सर्विसेज देना, और इसके पाकिस्तान के अंदर 10,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं और दुनिया में इसके 14 लाख मेंबर्स हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पोजीशन होती है GMT डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ग्लोबल मेंबरशिप टीम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जो आम तौर के ऊपर जो दी जाती है वो 15 साल से ज्यादा जिसको टाइम हो चुका हो उसको वो सीट दी जाती है। लेकिन मुझे लायंस इंटरनेशनल को ज्वाइन किए हुए तीसरा साल था और मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी वहां पर दी गई, और उसकी रीजन ये थी क्योंकि मैं उस अपॉर्चुनिटी, उस पोजीशन के लिए तैयार था। और यहाँ पर एक बहुत फेमस कोटेशन आप तमाम लोगों ने भी सुनी होगी और मैं भी उसको बहुत ज्यादा उसको मैं लाइक करता हूं, एंड दैट इज लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स द अपॉर्चुनिटी। जब आपकी तैयारी होती है और आपके पास जब एक अपॉर्चुनिटी आती है और वो जब दोनों चीजें मिलती हैं तो सडनली यू बिकम अ लकी। आप लोग कहते हैं कि यार वाओ, अब जो लोग मुझे कहते हैं कि वाओ यू आर सो लकी, आपका कोर्स सक्सेसफुल हो गया है, आप तो लोगों को एंगेज कर रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बट नोबडी नोज दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस डे फ्रॉम 2018 एंड देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी। लोग आज देख रहे हैं, दे आर जस्ट सीइंग द आइसबर्ग, जो उसके नीचे के जो स्ट्रगल्स हैं। आपको मैं एक चीज यहां पर बता दूं कि हमारे लिए साल गुजारना आसान है, दिन गुजारना मुश्किल है। हमारे दिन नहीं गुजरते,
क्योंकि डे टू डे जब हमारे चैलेंजेस आते हैं तो वो दिन हमें मुश्किल होता है। जब आपको लॉस आ रहा होता है, आपके कोई करीबी आपको छोड़ जाता है, कहीं पर आपका ट्रस्ट का कोई इश्यू आता है, तो वो दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जी उस बात को सालों साल गुजर गए, तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि साल गुजारना आसान है, दिन गुजारना बहुत मुश्किल है। एंड नाउ द बिगेस्ट डे 5 अक्टूबर 2023, मैं अपनी यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट में एज अ गेस्ट स्पीकर गया, और वो मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि जब उसको उसकी यूनिवर्सिटी बुलाए और आके कहे कि आप हमारे नए आने वाले स्टूडेंट्स को टीचर्स के सामने आप उनको अपनी लाइफ स्टोरी बताएं, उनकी ओरिएंटेशन करें, ताकि वो भी वो कर सकें जो आप आज कर रहे हैं। सो 5 अक्टूबर 2023 was the biggest day of my life, एंड ऑल क्रेडिट गोज जस्ट जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जो एक रीडिंग हैबिट है उसको। एंड देन 11 अगस्त 2024 मैंने अपना फर्स्ट ऑनलाइन जो कोर्स है उसको लॉन्च किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 अप्रैल 2025 के अंदर हम बैठे हुए हैं, और मेरा 9वां बैच जो है इस टाइम के ऊपर इन प्रोग्रेस है, और फिजिकल भी मैं 2 प्रोग्राम्स कर चुका हूं। ये जो मेरा एक मिशन टू मिलियन है, बेसिकली ये उस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। एंड व्हाट इज मिशन मिलियन? दैट इज एम्पावर 1 मिलियन पीपल टू मास्टर एंड टीच द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर। हम देख चुके हैं, हम सोते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, कहीं पर भी, ईच एंड एवरी टाइम जो हमारी लाइफ के अंदर कॉमनैलिटी है वो क्या है? दैट इज आवर कम्युनिकेशन। एंड हाउ आई विल डू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइक ये जो मेरा एक चल रहा है प्रोग्राम्स है, आप में से कोई लोग ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, you have a direction, you have understood a very important point that communication is the key. All you need is to read about it, इसके बारे में सुने समझें, you will become a master in it. मेरा काम हो चुका है, मैंने आपको बता दिया है। If you want to be successful in your personal and professional life, you have to work on your communication. Online, offline workshops and strategic partnership with institutions and corporates. Impact क्या है? आप लोगों का एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस जो है वो बढ़े, इसकी एनहांसमेंट होगी, एक रिपल इफेक्ट आएगा। आई विल ट्रेन यू, यू विल गेट द नॉलेज एंड यू विल स्प्रेड इट टू योर कम्युनिटी। मेरा मैसेज जो है इसी तरीके से आगे जाना शुरू हो जाएगा। एंड आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम एंड ज्वाइन दिस मूवमेंट, बिकॉज मैंने जब से इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, मैंने लाहौर के लिए जब मैंने कोर्स को जब मार्केट किया था, मेरे पास 1418 क्यूरीज आई हैं। एंड दिस शोज द गैप कि इस फील्ड के अंदर कितना बड़ा गैप अवेलेबल है। मैंने परसों रात को मैंने अपना जो बूस्ट है, ये जो कराची वाला इवेंट है, उसको मैंने सोशल मीडिया की मार्केटिंग के ऊपर लगाया है, और अब तक मेरे पास रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है 180 मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं। दैट शोज दैट हाउ बिगर द गैप इज, हाउ मच पीपल आर विलिंग to learn about communication skills. They have understood that this very magic word, that communication is the key to their success in personal and professional life. So I am calling you all कि आप आएं और इस मिशन को मेरे साथ ज्वाइन करें। बिफोर बिकमिंग अ स्पीकर, आपको इन तमाम जब सवालों के जवाब देने हैं। What makes you forgettable in a crowded world? इस हजूम वाली दुनिया के अंदर आप ऐसा कौन सा डिफरेंट काम कर रहे हैं जिससे आप दुनिया के लिए नाकाबिले फरामोश हैं? मैं आज अभी आपको मैंने एक किताब का नाम लिया, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इंसान को मरे हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन आज भी वो जिंदा है। इसी तरीके से हमारे पास जो है एक थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, आप लोगों ने उसके बारे में बहुत सुना होगा। 1938 में उसने वो किताब पब्लिश की। आज भी उसकी इंपॉर्टेंस वैसी ही है जैसे 1938 में थी। आपको भी ये डिसाइड करना है कि आपको किसको जिंदा रखना है। आपको कोई ऐसी लेगेसी जिंदा रखनी है या आपको भुट्टो जिंदा रखना है, ये फैसला आपने खुद करना है। And then what's your secret weapon for winning hearts and minds? आपके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट वेपन है जिससे आप लोगों के दिल और दिमाग जो हैं वो आप जीत सकते हैं?
and the only thing that is through your words, through your body language, through your facial expressions, through your voice modulation, and that what we call communication. Can a great idea survive without a powerful story? मैंने आपको अपनी पूरी स्टोरी शेयर की। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, कामयाब होना चाहते हैं, स्टार्ट रीडिंग डेली बेसिस के ऊपर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। यू विल बिकम अ नेक्स्ट बासित, आप एक नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। बट यू कैन हैव द इम्पोर्ट, आपके पास उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको स्टोरी के साथ आपको ज्यादा आया होगा, रादर देन मैं अगर आपको ये कहता कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल start reading daily. But after listening to my story, now you have a strong conviction that if we want to be successful, if we want to leave a legacy in this world, then we have to start on our communication. जब हमारी स्टोरी लोग सुनेंगे तो हम अपने आइडियाज जो हैं बेहतर तरीके से उसको कन्वे कर सकते हैं। एवरीवेयर इज कम्युनिकेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये हर जगह जो है मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर जो है योर वर्ड्स कैन ओपन डोर्स एंड क्लोज देम। आपके जो अल्फाज हैं वो हर जगह जो है आपके लिए क्या करते हैं, अल्फाज को खोलते हैं और आपके लिए बंद करते हैं। अगर मैं आपके साथ अपनी एग्जांपल शेयर करूं, 2018 में सॉरी 2024 में, जनवरी 2024 में एक इवेंट था लाइंस का जहां पर कासिम अली शाह साहब इनवाइटेड थे। और अगर आपने मेरी जो पिक्चर देखी हो, और वो कहते हैं कि वन डे कैन मेक अ लॉट ऑफ ब्रेक थ्रूज, एंड इट्स मैं आज उसको जो है ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर आपने वो मेरी पिक्चर देखी हो जिसके अंदर आई एम वेयरिंग अ टाई, और मेरी जो मेरी पोस्ट होती है उसके ऊपर जो पिक्चर मैं यूज कर रहा हूँ वो उसी दिन की पिक्चर है जिस दिन कासिम अली शाह साहब आए हुए थे। और मैंने वहां पर एज अ स्टेट सेक्रेटरी के मैं फराइज अंजाम दे रहा था, तो वहां पर एक शख्स के ऊपर मेरी नजर पड़ी जो कि मुझे लगा कि मैं इनको जानता हूँ। मैं नेक्स्ट डे उनके पास, मुझे वो एक रेस्टोरेंट के ऊपर नजर आया और मैं सीधा उनके पास गया और उनको जाके मैंने कहा मैं आपको जानता हूं, मुझे बताएं आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रीजनल डायरेक्टर हूं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। तो कहते हैं कि यार आप बहुत अच्छा बोले हैं, मुझे बड़ा मजा आया आपको सुन के, आप आए और मेरे से मिलें। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ये जो स्किल है जो पब्लिक स्पीकिंग की, आप स्टूडेंट्स के ऊपर आप इसको कन्वे करें। उस टाइम के ऊपर मेरे पास कोई कोर्स नहीं था, मैं कुछ ऐसा इरादा नहीं था। मैंने कहा सर जी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह ये किताबों में ही पढ़ा था कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उस टाइम पे आप से यस एंड लेटर ऑन उसके ऊपर आप काम करके उसको आप एग्जीक्यूट कर दें, उस टाइम पे मौके के ऊपर आप उसको नो ना करें। तो मैंने उनको यस कहा, मैंने अपना पूरा कोर्स बनाया, कोर्स बना के वहां पर मैंने शेयर किया। उनका प्लान ये था कि हम इसको पूरा साल चलाएंगे। मेरे यही उम्मीद थी, जब मेरा कोर्स का पहला बैच खत्म हुआ, आई वाज वेटिंग कि शायद वो मुझे बुलाएंगे, लेकिन मेरा उनके साथ राब्ता नहीं हुआ। तो मैंने कहा मेरा कोर्स अवेलेबल है, मेरे वैलिडेट हो चुका है, बनानी तो एक पोस्ट है, तो मैं पोस्ट बना के इसको मैं देख लेता हूँ। मैंने डिजाइनर से कहा, उसने मुझे एक पोस्ट बना के दी, और जब मैंने उसको पोस्ट किया तो मेरे पास उसका जब रिस्पॉन्स आया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ा जबरदस्त था। एंड द सेकंड थिंग, और वो जो पिक्चर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, अभी जब मैं लाहौर अपने फिजिकल सेशन के अंदर गया तो वहां पर मुझे 3 लोगों ने कहा 20 में से कि सर हमने आपका कोर्स सिर्फ आपकी पिक्चर देखकर हमने उसको ज्वाइन किया, क्योंकि हमें देखकर वो आपके चेहरे की जो स्माइल थी उससे हमें लगा कि शायद आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। सो हम कहते हैं कि एक दिन के अंदर क्या हो सकता है, एक दिन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ थोड़ा सा सब्र और अपना जो तसलसल है उसको मेंटेन रखना है। वो एक दिन 2024 था, लेकिन उसको रियलाइजेशन उसकी अब होना शुरू हो रही है। तो आप भी जब अपनी उस एक दिन जो आपका गुजरा हुआ दिन है, उस दिन अगर आप अच्छा काम करेंगे, लोगों के लिए खैर करेंगे, हमेशा अपने ऊपर काम करते जाएंगे, तो वही एक दिन आपको कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा दे रहा होगा। And then great speaker don't just talk, they inspire, persuade and lead. Again, the difference between communication and effective communication. अगर communication है तो सिर्फ आप बात करेंगे, but अगर effective communication है, you will inspire, persuade and lead and want to be stand out, be heard and make an impact. और ये जब तभी शुरू होता है जब आप बोलना शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग,
हर जगह हमारी डिजिटल मार्केटिंग है। रिसेंटली अभी मैं एक ई कॉमर्स का एक इवेंट था, वहां पर मैं गया, वहां पर मुझे बोलना बाद में था, लेकिन समहाउ उन्होंने मुझे कह दिया कि आपके टाइम थोड़ा सा आप पहले ले लें क्योंकि बाद के अंदर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैंने जाकर जो है वहां पर अपना सारा बात कर ली कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सारी चीजें वहां पर मैंने डिस्कस कर ली। उसके बाद मेरे बाद 3 स्पीकर आए। जो पहला स्पीकर आया तो उसने मुझे ये कहा, उसने कहा कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो उसके अंदर आपका जो हुक है, जो आपकी वीडियो की जो पहली लाइन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से ही ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होगी और डिसकनेक्ट होगी। दैट्स व्हाट वी डू इन आवर कोर्स, कि आपको ये बताया जाता है कि आपने अपना हुक कैसे रखना है कि लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। दूसरा ट्रेनर आया, दूसरे ट्रेनर ने आके ये कहा कि भाई चाहते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए, वर्क ऑन योर स्टोरी टेलिंग, अपनी स्टोरी टेलिंग बेहतर कर लो। दैट्स व्हाट वी टीच इन दिस सेशन, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। अभी आगे आएगा कि कितनी वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्पीकर आया, तीसरा स्पीकर आके कहता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ई कॉमर्स के ऊपर तो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें। अब मुझे ये लग रहा था कि शायद वो तीनों जो हैं वो मेरी ही बात को एंडोर्स करने आए हैं, ऑडियंस को ये ना लगे कि ये आपस में मिले हुए हैं, वो बात करके गया है और ये सारे चाह रहे हैं कि उसका कम्युनिकेशन का कोर्स ले लेना चाहिए। बट दैट वाज ऑल नेचुरल, क्योंकि जो 2 लोग वहां पर बाद में आए थे वो मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने आना है और मैं उनको जानता भी नहीं था। बट और ना ही उन्होंने मुझे सुना था। सिर्फ एक बंदे ने मुझे सुना था जिसने कहा था हुक की, जिसने बात की थी, बाकी दोनों ने मुझे नहीं सुना था। तो अगर हमें अपने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो उसका भी यहाँ पर बहुत काम है। एंड देन कैरियर ग्रोथ, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, मैं एक इंस्टीट्यूट के अंदर फार्मेसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाता हूँ, मेरे से वो डेली कहते हैं आप हमें परमानेंटली ज्वाइन करें, लेकिन मैं उनको ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर उनको ज्वाइन करूंगा तो मैं अपने जो एक मैंने अब आजाद होके जो मैंने उड़ना शुरू किया है वो मैं फिर एक पिंजरे के अंदर बंद हो जाऊंगा। तो मैं अब अपनी कैरियर के बारे में खुद फैसला करता हूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। एंड देन आपके पास बैकबोन ऑफ बिजनेस सक्सेस, आपका बिजनेस क्या है? कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, लोगों से बात करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको वो चीज देना जो चाहिए, कामयाब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कस्टमर सर्विस देना, ये तमाम चीजें किसके ऊपर बेस करती हैं? एक चीज के ऊपर, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। हार्ट ऑफ एवरी रिलेशनशिप, हर जगह जो है हमारा रिलेशनशिप जो है वो भी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ इज आवर कम्युनिकेशन विद आवर बॉस, हाउ इज कम्युनिकेशन विद आवर स्पाउस, पेरेंट्स, हमारे जितने भी इर्द गिर्द फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन कैसी है? वो हमारा प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं, लेकिन जब आप उसको कम्युनिकेट करते हैं तो देन आपका जो प्रॉब्लम जब सॉल्व होता है तो आपकी जो बॉन्डिंग है वो हमेशा स्ट्रांग होती है। की टू एवरीडे सक्सेस, ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, इट्स एवरीवेयर। अगर आप आज अपना बेहतर करना शुरू कर देंगे, आज अपने ऊपर आधा घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे, अपनी बात करते हुए इस चीज का ख्याल करेंगे कि किसी के लिए मैं फायदे की बात कर रहा हूँ, नुकसान की बात कर रहा हूँ, आपको अगले 2 सालों 4 सालों की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले तक के बारे में सोचना है, इसके आगे आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। आप वो सोचना शुरू कर देंगे, आपके महीने, साल, सदियां आपकी खुद अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। सदियों की मैंने बात इसलिए की है, अभी मैंने आपको बताया थिंक एंड ग्रो रिच किताब 1938 में पब्लिश हुई थी, 13 साल बाद दोबारा 100 साल उसको हो जाएंगे, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। लायंस इंटरनेशनल की मैंने आपसे बात की है, उसको बनाने वाला मेलविन जॉन्स 1917 के अंदर जिसने बनाया था, उसको मरे हुए आज 44 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी बेस के ऊपर लोग आज तरक्की कर रहे हैं, लोग सर्व हो रहे हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल लेगेसी, कि जब आप जाते हैं तो पीछे आप क्या छोड़कर जाते हैं। हम बहुत ज्यादा जो है हम खुश हैं कि जी आजकल जैसे बहुत टिकटॉकर्स आते हैं, बड़ा क्विकली जो है वो ग्रो कर जाते हैं और उनका कंटेंट समटाइम बहुत वल्गर होता है। आपसे एक सवाल है कि क्या वो उनके बच्चे या उनके जानने वाले आज से 15-20 साल के बाद उस कंटेंट को देखना चाहेंगे? ये सवाल आपने खुद से करना है कि मैं जो कर रहा हूं तो क्या कल को वो किसी के लिए फायदा मंद होगा या वो लोगों के लिए बाइसे शर्म होगा।
ये फैसला भी आपने खुद करना है। हम यहाँ पर क्यों हैं? वी आर हेयर फॉर टू मास्टर वन स्किल एंड दैट इज कम्युनिकेशन, बिकॉज योर वर्ड शेप योर वर्ड। और आप कैसे ये सब अचीव करते हैं? यू क्रिएट अ कनेक्शन। कनेक्शन क्या है? इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस। एंड व्हाट इज इन्फ्लुएंस? भाई ने बोला करने का तो करने का। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट टॉकिंग, इट्स ऑल अबाउट रिलेटिंग। कनेक्ट हम कैसे करते हैं? दूसरों को सुन के, उनकी बातों को सुने, व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैव, उनकी जबान बोलें। अभी मैंने आपको ये बताया, अगर आपके सामने बच्चा आता है तो बच्चे से हम क्या करते हैं? मेरा बेटा कौ कल है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्पीक देयर लैंग्वेज। इसी तरीके से हर उम्र के इंसान को है कि मेरे से मेरी बात की जाए, मेरे मसले को सुने जाए, उनका हल दिया जाए। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट वे, आपकी लैंग्वेज चेंज होना शुरू हो जाती है। कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करें। ठीक है, स्टोरी मैंने अपनी क्यों सुनाई है? ताकि आप कहीं ना कहीं, अगर कोई बंदा सफर कर रहा है तो वो कनेक्ट हो सके, अपनी ऑथेंटिसिटी से दिखाएं। पीपल कनेक्ट विद रियल, नॉट परफेक्ट। आप अपने अपने आप को वर्नरेबल शो करें, बताएं लोगों को दैट यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, आप भी उन्हीं की तरह के एक आम आदमी हैं। वो तभी आप बता पाएंगे जब आप अपने स्ट्रगल्स शेयर करेंगे। मैं ये कहूं कि मुझे जिंदगी में कभी कोई मसला नहीं आया, मेरी जिंदगी हमेशा ही खुशगवार रही है, तो कोई आपके साथ आपकी बात को सुनने को, मानने को तैयार नहीं होगा। एंड देन व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? हमें तमाम लोगों को पता है, इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। एंड व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ कम्युनिकेशन? इट्स द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करनी है तो आपको अपनी स्टोरी टेलिंग को बेहतर करना है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स के अंदर हर जगह इसकी ज़रूरत है। ठीक है, हर जगह जब आप अपने आप को वर्नरेबल करते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। फैक्ट्स इन्फॉर्म बट स्टोरीज ट्रांसफॉर्म। ये फैक्ट है कि अगर आप डेली 10 मिनट पढ़ना शुरू कर दें तो योर लाइफ कैन चेंज। ठीक है, लेकिन जब मैंने अपनी स्टोरी सुना के आपको ये किया, देन यू कैन फील। कोई एक इंसान को ये बात समझ आ गई है कि अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे डेली 10 मिनट पढ़ना है, सो दैट कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दैट पर्सन। और मुझे एक ही बंदा चाहिए, अगर एक बंदा भी अपनी जिंदगी बदल लेता है तो मेरा जो मकसद है वो पूरा हो गया। हमारे पास जो है, बात करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की, फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस है। अब हर बंदा अपनी जगह पे बैठा हुआ है। 11 बजे उसने लॉग आउट किया है, 1 बजे वो लॉग इन किया है, 11 बजे 1 बजे वो लॉग आउट कर देगा। कोई ना उसको कपड़ों की टेंशन है, ना उसको मुंह धोने की टेंशन है। रिलैक्स होके उसने ज्वाइन किया है, और 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ, अगर जो बैठा हुआ है, जो पिछले 2 घंटे से अभी तक कनेक्ट है, इट मीन्स कि उसको कुछ मिल रहा है तो वो बैठा हुआ है। अगर उसको कुछ ना मिल रहा होता तो जैसे 2-4 लोग छोड़ भी गए हैं तो वो भी उसी तरीके से छोड़कर चला जाता। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, न ट्रेवल इसके अंदर शामिल है, नो वेन्यूज, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये इसका बेनिफिट है। देन वाइडर एक्सेस, किसी को आप कहीं पर भी किसी टाइम पे, कोई यहाँ पे लाहौर से है, कराची से है, मुल्तान से है, लिया से है, डिफरेंट जगहों से यहाँ पर बैठे हुए हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। लाइक आयशा ने अपनी स्टोरी सुनाई कि क्या मैं फिजिकल का वेट करती रहती तो मुझे ऑनलाइन ऑप्शन मिला। शी वॉज इन पिशावर, आई वॉज इन मुल्तान। तो एक हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया। ट्रेन मोर, इम्पैक्ट मोर, वेस्ट लेस। ठीक है, इसके बाद हमारे जो फाइनेंशियल बूस्ट है, लाइक वंस आई हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट, नाउ आई एम चार्जिंग टू टीच पीपल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं डू इट फॉर फ्री। फ्री आज का हमारा फ्री है। आई हैव प्रोवाइडेड यू इनफ वैल्यू, यू कैन चेंज, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर मॉड्यूल्स देन यू हैव टू पे, बिकॉज आई एम गिविंग माई टाइम। आई हैव लर्नड अ लॉट। मैंने 12-15 साल लगा के बहुत कुछ सीखा है। मैं आपके वो 15-12 सालों में जो गलतियां की हैं वो मैं आपको कम करूंगा, क्योंकि आपने पे तो करना है। वहां पर आप गलतियां करके जो नुकसान और टाइम का और पैसे का नुकसान करेंगे, यहां पर यह है कि आप वन टाइम पे करके बहुत सारी गलतियों से आप बच जाएंगे। एंड देन एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। जब यू नो व्हाट टू टॉक, कैसे लैंग्वेज की बात करनी है, सुनना कैसे है, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। मुझे 2014 में लोग कहते थे यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छी क्यों है वो भी नहीं पता था, कैसे अच्छी हो सकती हैं वो भी नहीं पता था। बट नाउ आई डू एवरीथिंग डेलिबरेटली। आई नो व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक। लीडरशिप, वंस यू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, आपका एक लीडरशिप, एक इन्फ्लुएंस बिल्ट होना शुरू हो जाता है। यू विल हैव अ बेटर प्रेजेंटेशन स्किल्स, कैरियर एडवांसमेंट, नेटवर्किंग सक्सेस, नेगोशिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग आप कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर नेगोशिएशन अच्छी हो सकती है।
और आपको ये भी आइडिया हो गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्चुअल एनवायरनमेंट में कैसे होती है, एंड इट्स अ लाइफ टाइम स्किल इन्वेस्टमेंट। ये हमारे मॉड्यूल्स हैं जो हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हमारा होगा अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। हर पर्सन की नीड डिफरेंट है। आप में से जितने लोग यहाँ पर अब तक बैठे हुए हैं, उनको उनकी नीड की बातें मिल रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्टिल हेयर। अगर कहीं पर भी कोई बंदे को 1% भी डाउट होता है कि नहीं, जो चीज हमें यहाँ चाहिए वो यहाँ नहीं है, तो यहां से आप लोग 1 मिनट नहीं लगाएंगे, आप इसको छोड़कर चले जाएंगे। बट चूंकि आपकी नीड्स यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, ऑल ऑफ यू आर स्टिल हेयर। कंटेंट कैसे बनाना है, अब नीड पता लग गई है, अब आपके हिसाब से मैं कंटेंट डिलीवर करूंगा, तभी आप यहाँ पर बैठेंगे। अगर मैं आपको वो अपनी स्टोरी जो अगर मैंने आपको सुनाई है, उसने आपको कनेक्ट किया है, वो हम मॉड्यूल 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। डिलीवरी टेक्निक्स कैसी हैं, कि वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी होनी चाहिए, कहाँ आवाज ऊंची करनी है, अपने हैंड जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन। हमें अभी देखा है 93% वाला हमारा मॉड्यूल 4 कवर करेगा कि जो 93% वाली जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कवर होंगे, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। एंड देन हमारे पहले 4 सेशंस के अंदर हम ये मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। आखिरी 4 सेशंस हमारे प्योर ट्रेनिंग के होंगे, जिसमें आप आके बोलेंगे, हम आपको हर प्रोस्पेक्ट से चेक करेंगे कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आपकी स्टोरी टेलिंग के अंदर क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी है, डिलीवरी कैसी है, आई कांटेक्ट कैसा है, पॉज कैसे ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको फीडबैक मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट वीक आके उसको रिपीट करेंगे, फिर फीडबैक मिलेगा, फिर नेक्स्ट वीक आके आप उसको रिपीट करेंगे, फिर फीडबैक मिलेगा। व्हेन यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ फीडबैक, अपना फीडबैक मिल रहा होगा, पीयर्स का फीडबैक मिल रहा होगा, यू विल लर्न अ लॉट। उससे आपको दूसरों से सीख कर भी, आपको बहुत कुछ सुनकर भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। Your voice is your power. Use it to lead, inform, and transform. Now it's your turn. Go out, speak up, and make an impact. So that's all from my side. Now it's questions. All of you are allowed to ask questions. किसी का कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का, they can ask, and because we are here to help you out. Thank you very much for your patience listening. जी, किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी मिर्जा साहब, हम आपसे शुरू करते हैं। जी सर। जी सर, कोई क्वेश्चन आपका है तो। सर काइंडली अपनी ये जो क्लासेस होंगी आपकी उनका शेड्यूल वो शेयर कर दें, और जो फी पैकेज है उसका भी बता दें, और उसमें मतलब थोड़ा सा जो अपना कोर्स आउटलाइन है उसमें क्या क्या होगा, कितने अरसे के लिए होगा, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जी मैंने अभी किया है, मैं आपको दोबारा इसका मैं बता देता हूँ। आई थिंक ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, जिसके अंदर हम ये मॉड्यूल्स कवर करेंगे। और अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, कंपेलिंग कंटेंट, इफेक्टिव डिलीवरी टेक्निक्स, ओवरकम चैलेंजेस इन पब्लिक स्पीकिंग, टेक्नोलॉजी इन पब्लिक स्पीकिंग, डेवलपिंग योर यूनिक स्पीकिंग स्टाइल, स्पेशलाइज्ड पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल प्रेजेंस, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड पीयर फीडबैक। ये चीजें जो हैं हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और बाकी हमारा हर संडे को होगा, सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सेशन होगा, और टोटल 8 सेशंस होंगे। हर संडे को हमारा ये सेशन जो है कैरी फॉरवर्ड होगा। जी किसी और सवाल? जी शहबाजुल हसन साहब, कोई आपका कोई क्वेश्चन है? बल्कि कमल है, कमल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है अगर आपका तो। सर क्लास ओनली संडे को होगी? जी संडे को होगी 11 बजे से 1 बजे तक। अस्सलाम सर, ये वालेकुम एजाज वहाब अस्सलाम। बात कर रहा हूँ। एजाज वहाब बात कर रहा हूँ कराची से। मतलब कौन सा वीक? एक एजाज साहब, एक सेकंड दीजिएगा जी। कमल, हर संडे आज से शुरू हो गया है, अब आने वाले जितने मजीद जो 7 संडे आएंगे उस दिन क्लास होगी हमारी। ठीक हो। जी अभी बोले थे जी एजाज साहब, प्लीज। सर एजाज वहाब कराची से। सर इसमें यह है कि सबसे बड़ा पब्लिक स्पीकिंग के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो हमारे लिए कोई प्रैक्टिकली कुछ आप करेंगे? क्योंकि स्पीकिंग जो है ना सबसे बड़ा जो है उसमें पब्लिक स्पीकिंग में कम्युनिकेशन के अंदर हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। उसके हवाले से हमारी थोड़ी गाइडलाइन चाहिए, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा ऑनलाइन।
जी हमारे, मैंने आपको बताया कि पहले जो 4 सेशंस होंगे उसके अंदर हम बोलेंगे, और आखिरी जो 4 सेशंस होंगे जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे। आप एक 3 to 5 मिनट्स की अपनी स्पीच प्रिपेयर करके आएंगे, और जब आप स्पीच देंगे उसके ऊपर आपको फीडबैक दिया जाएगा, कैमरा ऑन पे होगा, बाकी पीयर्स आपको सुन रहे होंगे, वो भी अपना फीडबैक देंगे। जो आपको फीडबैक मिलेगा नेक्स्ट वीक आप उसके ऊपर काम करके आके फिर सेम स्पीच रिपीट करेंगे। तो हमारे यूं 4 दिन हमारे ये चलते रहेंगे। फिर हमारे किसी भी शहर के अंदर जब हमारे अपने जो फिजिकल सेशंस हो रहे होंगे, तो वहां पर भी हम आपको एक मौका देंगे कि आप आए और आके वहां पर आप 5 to 10 मिनट्स की अपनी स्पीच दें, ताकि एक लाइव ऑडियंस के सामने भी आपका एक्सपोजर हो। प्लस आपके पास जहां जहां मौका हो बोलने का, आप उसको रिकॉर्ड करके भी हमारे साथ शेयर करेंगे, हम उसके ऊपर भी आपको फीडबैक देंगे कि ये कैसा था और क्या इसके अंदर बेहतर होने वाला है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। जी शबादुल हसन साहब। मैंने यही पूछना था कि जो क्लासेस है ना आपकी, ये जो हर संडे है, बस वो कंफर्म हो गया था। चलो ये इंशाल्लाह कि हमें जो हर क्लास में ना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता जाएगा, तो ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है मेरे लिए। जी आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो क्लास तो आ गई है, आज का एक्सपीरियंस बताएं। मुझे एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। मैंने ये जो रिच डैड और पुअर डैड ये कुछ पढ़ी थी, वहां से कुछ आइडिया हुआ। ये जो आपने बुक्स के नाम बताए, 7 हैबिट्स, मतलब इनको थोड़ा थोड़ा मैंने रीड किया था, तो मुझे काफी इसमें से चीजें नहीं, अब और मतलब दिल कर रहे हैं इनको कंप्लीट पढ़ने का। चले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर। जी अरशद अली इंशाल्लाह। शाह साहब, आप आज के सेशन के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहें, अपने कोई थॉट्स शेयर करना चाहें? थैंक यू सर। जबरदस्त सेशन रहा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके साथ मेरा शायद ये पहला सेशन है। मैं गवर्नमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और अपना काम भी खुद कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि नई से नई बात सीखूं, तो इंशाल्लाह जबरदस्त रहेगा। थैंक यू सर। चलें, थैंक यू। जी आकिब जावेद साहब प्लीज। जी सर। सर मैं लाहौर से हूँ, और मैं आपका ना बिगनिंग से ही आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आपके जो सेशन हुए, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत सर अच्छा। आपकी स्पीकिंग जो है ना काफी जो है ना बड़ी सर दिलचस्प रही है। और दूसरा ये है कि सर कुछ जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन काफी क्लियर हुए हैं, बाकी पार्टिसिपेंट से भी क्लियर हुआ है कुछ बातें। सर मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये अपकमिंग अगेन नेक्स्ट सेशन कब आ रहा है, क्योंकि मेरा तो वाकई डिस्टेंस पे था लास्ट टाइम जब ये फ्लैटी होटल में हुआ था, तो मैंने मिस किया कर दिया। तो मैंने आइडिया नहीं था कि इस तरह की आपकी ये स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग जो है ना ये कोर्स है। तो मॉडल भी मुझे मैंने देखा है, पढ़ा, अच्छे लगे हैं। तो सर मैं इसको ज्वाइन करने का जो है ना इरादा रखता हूँ। तो सर मुझे बताइएगा, ऑन साइट ऑन साइट ये ठीक रहेगा या ऑनलाइन ठीक रहेगा, तो जी इनमें क्या डिफरेंस है? जी आकिब साहब, इसके अंदर ना बहुत सारे हमारे ना तीन तीन तरह के लर्निंग पैटर्न्स होते हैं। जी कुछ जी लोग बेहतर होते सर। हैं वो कहते हैं कि जी मैं कुछ चीज जब देखता हूं ना तो मुझे ज्यादा समझ आती है। कोई लोग कहते जी हैं कि जी जब मैं ठीक। कुछ सुनता हूं ना तो फिर मुझे ज्यादा समझ आती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं ना तो तब हमें ज्यादा समझ आ रही होती है। अब जो लोग जो हैं वो सुन के जिनको समझ आती है वो तो बड़े इजीली यहाँ पर जूम के ऊपर, क्योंकि कान में उन्होंने हैंड्स फ्री लगाए होते हैं और वो सुन रहे होते हैं और वो उसको सीख रहे होते हैं। अब जी मेरे जी जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा पढ़ना भी है, तो मैं हमेशा रीडिंग करता हूँ, मैं वहां से भी सीख रहा होता हूँ, और मेरा दिल ये भी करता है कि मैं जो डिफरेंट किस्म के ट्रेनिंग सेशंस हो मैं वो भी अटेंड करूँ। और लकीली जब मैंने अपना इन तीनों चीजों को इवेलुएट किया तो वो मेरी तीनों चीजें बराबर निकली, 20 में से 15, 16 16 करके ना इस तरह की मेरी आई। तो मैं तीनों चीजों से मैं सीखता हूँ। वो लोग ठीक। तो कहते हैं कि नहीं हम बहुत खुश हैं, हमें जूम के ऊपर सब समझ आ रहा है, वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमने फिजिकल ज्वाइन करके हमने उसको फील करना है, वो वहां पर इसको सीख रहे होंगे। और कोर्स कंटेंट सेम है। उसके अंदर हम ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं वो 1 डे के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स हम आपको हर हफ्ते जो है जूम के ऊपर लेकर आएंगे, जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब हम दोबारा हमारा लाहौर के अंदर सेशन होगा फिर हम आपको बुलाएंगे कि आप आके वहां पर स्पीच दें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले बोलने के लिए। प्लस आपको हम ये भी बताएंगे कि कहां पर आप किस तरीके से जाकर आप अपने लिए स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं।
तो दोनों के कंटेंट के अंदर, डिलीवरी के अंदर कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर यह है कि हम एक वीक के ऊपर एक चीज के ऊपर बात कर रहे होंगे, वहां पर हम एक ही दिन में सारा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे पास, हमें सब कुछ एक ही दिन में बताएं, हमने प्रैक्टिकल करना है। तो वो हर किसी की अपनी चॉइस है। तो जो लोगों को लगता है कि वो फिजिकल अच्छा है, अब मेरा नेक्स्ट सेशन कराची में हो रहा है, तो उसके बाद होपफुली जून या जुलाई में दोबारा हम इसको लाहौर में करेंगे। तो वो आप कनेक्ट हैं तो आप कर लें, लेकिन बात वही है कि जितना आप इसको डिले करते जाएंगे तो आप लर्निंग से दूर रहेंगे। इट्स बेटर ज्वाइन दिस ऑनलाइन कोर्स, राइट यहाँ राइट से सीखें। राइट फिर राइट जब फिजिकल होता है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं, जब फिजिकल करते हैं तो उसके अंदर हम उनको फीस के अंदर कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो वो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, चीजें एंडोर्स भी हो जाएंगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि गो फॉर बोथ। बाकी आपको जैसे बेहतर लगता है आप उसको कर लें। जी सर जी एक जी सवाल ठीक था, है कराची में कब तक हो रहा है ये? 18 मई को हो रहा है। कराची में 18 मई है सर? जी 18 मई को है। सर वो लोकेशन आप शेयर कर देंगे बाद में? जी जी, मैं आपसे कांटेक्ट कर लेता हूँ, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ओके जी सर, इंशाल्लाह। जी, एजाज साहब काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने फिजिकल भी अटेंड किया है, आज यहाँ पे भी हैं, कुछ आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एजाज साहब हैं आप? जी सर, मैं एजाज, बट मैंने सर नहीं नहीं, फिजिकल। एजाज नहीं, इजहार। इजहार है यस सर, मुस्तफी की। इजहार होंगे। यस सर। जी अच्छा, चलें, इजहार साहब शायद नहीं है जी। आयला, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एनी फीडबैक, सजेशन यू वांट टू से और आस्क? हेलो। जी जी, इजहार साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी बिल्कुल कंटिन्यू हूँ बिल्कुल, और आपकी माशाल्लाह सारी बातें सुन भी रहा हूँ। और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है माशाल्लाह, वो लोगों को जो यानी समझ आ रहा है अल्लाह के फजल करम से, ये बड़ी बहुत बड़ी हम समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ये कामयाबी है कि जो आप बोल रहे हैं। लेकिन हमें जो है ऐसा ऐसा यही करेंगे। अब मुझे पहले पता नहीं था कि हर संडे को आपका ये होता है, और इंशाल्लाह मैं हर संडे को अटेंड करूंगा अल्लाह के फजल करम से। और मुझे काफी इंप्रूवमेंट हुई है लाहौर के आपके जो आपने सेशन लिया। हालांकि उसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सका, मजबूरी की वजह से मैंने पिंडी जाना था। लेकिन जितना हासिल किया वो इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे अल्लाह के फजल में। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी इदार साहब। जी आयला प्लीज, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? जी अस्सलाम वालेकुम। आप आए थे हमारे यूनिवर्सिटी वुमेन, तो वहाँ पे आपको सुना था, बहुत अच्छा लगा। फिर ग्रुप बने, फिर मैं उसमें ज्वाइन हुई, तो आज का लेक्चर लिया, बहुत अच्छा लगा सुन के। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सुनेंगे। चलें, ग्रेट ग्रेट। जी इजाज साहब प्लीज। बस यही है जी, ये इजाज मुझे साहब नहीं, मुझे कहा अब वो कि इजाज साहब बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके जी। जी जी, इजाज साहब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा नाम सईदा जैनब एजाज है, मैं एजाज साहब की वाइफ हूँ। ओके। मैंने आपका सेशन में कुछ काम में बिजी थी, तो मैंने आपका सेशन बीच में से बिल्कुल लिया, तो मैंने आपकी क्लास नहीं ले पाई। तो मुझे आपकी रिकॉर्डिंग्स चाहिए इस क्लास की। पहला सवाल पहला मेरा ये था। अच्छा, सेकंड मेरा कंसर्न ये था सर कि जैसे हम लोग पब्लिक स्पीकिंग है, हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, तो क्या हम कर पाएंगे ऑनलाइन? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली ज्यादा सुटेबल नहीं होता। जैसे हम लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, हम लोगों को अभी इतना आइडिया नहीं है। तो मुझे बताइएगा थोड़ा सा इसका डिफरेंस, कि हम ऑनलाइन और फिजिकली हम हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा, किस तरीके से हम सीख पाएंगे। जी थैंक यू वेरी मच मिसेस इजाज कि आपने क्वेश्चन किया। देखें, इसकी रिकॉर्डिंग डेफिनेटली ग्रुप के ऊपर शेयर हो जाएगी। एंड सेकेंडली, हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए। देखें, हम कोई भी चीज़ डिश तैयार करने से पहले हमें उसकी रेसिपी पता होना चाहिए, हमारे पास सामान पूरा होना चाहिए। जब तभी आप उसको बना पाएंगे ना। अपने कोई भी, अगर आपने डिश प्रिपेयर करनी है तो बेसिकली आपको यहाँ पर सबसे पहले वो सारे इंग्रेडिएंट्स दिए जाएंगे, लाइक व्हाट इज ऑडियंस एनालिसिस, कैसे की जाएगी, देन कैसे आप जो है अपनी जो कंटेंट है कैसे प्रिपेयर करेंगे, स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगी, देन डिलीवरी कैसे करेंगी। जब आप ये तमाम चीजें, इंग्रेडिएंट्स आपके पास आ जाएंगी, आप इनको डे टू डे लाइफ के अंदर इनको आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। एंड देन जब फिजिकली कहीं पर आपको मौका मिलेगा तो आपकी ये जितनी भी लर्निंग्स हैं ये ऑटोमेटिकली वहां पर आपके माइंड के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। देखें, यहाँ पर मैंने 2 घंटे का सेशन किया है, ये सारा कुछ मैं याद करके नहीं आया। ठीक है, ये एज पर रेलेवेंस, एज पर माय नॉलेज, एज पर माय एक्सपोजर, वो चीजें कनेक्ट करके यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपको भी जब ये आपने इसको सुना होगा, समझा होगा,
तो आपका जो रिजल्ट है वो भी वैसे ही होगा कि आपको ये पता होगा कि अब ये सिचुएशन आ गई है, मुझे उस कोर्स के अंदर ये चीज सुनने को मिली थी, अब मुझे इस चीज को अप्लाई करना है। तो आपकी वन डे टू डे कन्वर्सेशन जब बेहतर होगी तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाएगी। प्लस अगर आप रीडिंग हैबिट बिल्ड कर लेंगी तो विद इन 1 ईयर आप एक बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर बनी हुई होंगी, लोग आपको बुला रहे होंगे कि आप आए और आप अपनी स्पीच को दें। क्योंकि हमें ये तो हमारे सामने क्या होता है कि फिश आ जाती है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जितनी मेहनत और वक्त चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो बेसिकली हम आपको फिश पकड़ने का तरीका यहाँ पर बताएंगे, और उसके बाद 4 जब ऑनलाइन सेशंस होंगे उसके अंदर हर एस्पेक्ट, हर एंगल से जब आपको बताया जाएगा ये इंप्रूव करें, ऐसे इंप्रूव करें, ऐसे करें, देन बाकी लोगों को फीडबैक मिल रहा होगा, आपके पास वो जो फुली एक इंग्रेडिएंट जो है ना आपके पास सामने होंगे, बस एज पर सिचुएशन आपने उनको मिक्स करना होगा। बाकी जहां पर हमारे पास होगा हम आपके लिए फिजिकल अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा कि आप जाके वहां पर बोलें। बट पहले हमें पता तो हो कि हमने करना क्या है, वो जब पता होगा तो फिर जहां पर भी मौका होगा हम बोल पाएंगे। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल। और यही होता है कि हम जब तक हम लोग पब्लिक के सामने नहीं जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एनहांस नहीं होगा। बहरहाल थैंक यू सो मच सर, आपके साथ इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। HD पाकिस्तान, आप काइंडली अपना नाम भी बता दें और अपना क्वेश्चन एंड फीडबैक भी शेयर कर दें। जी वकास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एनी क्वेश्चन क्यूरी? जी सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन था और काफी लर्निंग हुई है इसमें। और मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने बात की है रीडिंग की, तो आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं इसमें कि मटेरियल किस तरह का हो, किस चीज को हम जो है वो स्टडी करें जो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, देखें हमने बेसिकली जो रीडिंग है ना वो हमने करनी है, सेल्फ हेल्प बुक्स को हमने रीड करना है, नॉन फिक्शन जिनको हम कहते हैं। बेसिकली हमने पढ़ना है लाइफ को, हमने जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हम डॉक्टरी भी पढ़ लेते हैं, अकाउंटेंसी भी पढ़ लेते हैं, गुजारनी हमने जिंदगी होती है, सारी सारी जिंदगी हमारा जिंदगी से पाला रहता है और जिंदगी के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ते अपनी पूरी जिंदगी में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जिंदगी के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए जितनी भी हमारी सेल्फ हेल्प बुक्स अवेलेबल हैं हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो आइडियाज आप खुद कनेक्ट करना शुरू कर लेते हैं। ये जितना भी मटेरियल मैं यहाँ से आपको शेयर कर रहा हूँ ये पब्लिक स्पीकिंग की बुक से नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट रेलेवेंस, ऑल अबाउट मेकिंग और गिविंग यू व्हाट यू वांट। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ आपको वो चीज दी है जो आप लोग चाहते हैं और आप लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी बंदा जिसने PhD की हुई होती है तो वो हमेशा कहता है कि आई हैव डन PhD, वो अपना इंट्रोडक्शन ही वहां से शुरू करता है। मैंने कहीं पर बताया ही नहीं है कि मैंने PhD की हुई है ना, आई हैव डन PhD फ्रॉम मलेशिया। क्यों? क्योंकि वो रेलेवेंस नहीं रहती। मेरी PhD है फार्मेसी में, मेडिकल फील्ड में, मैं यहाँ पर एज एन एक्सपर्ट बता रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, लेकिन किसको कहां पर यूज करना है वो एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग है। कि आपके लिए क्या जानना जरूरी है, क्या चीज आपके लिए हेल्पफुल है। देखें, मैं अगर मिलियनेयर हूं आपकी जात को क्या फर्क पड़ता है, मैं अगर बैंकरप्ट हूं आपको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं मिलियनेयर हूं तो मैंने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से मैं मिलियनेयर बना हूं, आपको वो स्टेप्स चाहिए। अगर मैं बैंकरप्ट हूं कि कौन से ऐसे मैंने काम किए हैं जिसकी वजह से मैं बैंकरप्ट हुआ हूं, आपको वो काम जानना जरूरी है ताकि आप वो काम ना करें। मैं क्या हूं इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। वॉट यू नीड इज दैट वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस, आपको वो चीजें सीखनी है। अब यहां पर एक सवाल आता है, कल मेरी एक बात हो रही थी, एक बैंकर थे, वो कहते हैं कि जी मैं अपनी टीम के साथ बेस्ट स्पीकर बनना चाहता हूं, मैं जो है एक ऐसी पोजीशन पे हूं, मैं CEO लेवल पे ऊपर हूं। मैंने कहा जी वो आपके साथ तभी जुड़ेंगे जब आप उनको वो बातें बताएंगे कि आपने CEO कैसे बनना है। आप उनको बताएं ये स्टेप्स करो, ये स्टेप्स करो, तुम CEO बन जाओगे, वो कहेंगे कि इन जैसा बंदा अच्छा कोई है ही नहीं इस पूरी दुनिया में। तो ये एक फैसला जो है हमें करना होता है, जो कि अंडरस्टैंड करना होता है कि दूसरे बंदे की जरूरत क्या है।
मैं क्यों आप लोग यहाँ 2 घंटे जुड़े रहे हैं, सिर्फ उसकी वजह यह है कि आपको आपके मतलब की चीजें मिल रही थी, कहीं पर आपको मैं नजर नहीं आ रहा था। जहां मैं भी आया तो मैंने भी अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर की, ताकि आप वहां पर लोग कनेक्ट हो सकें। जो हमारी पब्लिक स्पीकिंग है, दैट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग एट द इमोशनल ग्राउंड्स। ये हमारी पब्लिक स्पीकिंग है। मोबाइल तुम्हारा हैक हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा सारे पैसे निकल जाएंगे तुम्हारे। जी विकास, क्लियर है? जी सर, बड़ी डिटेल में आपने बता दिया, और कोई बुक अगर रिकमेंड कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। जी जी, ये मैं आयशा से कहता हूँ, वो ग्रुप पे भी शेयर कर देंगी, और उनके पास कुछ बुक्स भी हैं, वो भी शेयर कर दें। आयशा, काइंडली आप ग्रुप के ऊपर, एस्पिरेंट्स वाले ग्रुप पे जो हमारी 3-4 बुक्स हैं वो आप शेयर कर दें, जो पीडीएफ में अवेलेबल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी हादिया फातिमा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कुछ अपना फीडबैक देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सेशन काफी अच्छा था। लाइक मुझे काफी अपने अंदर फ्लॉज अभी पता लग भी गए हैं। इवन एक तो जो आपने क्लास में दिया था उससे भी पता लग गए थे, इसलिए सेशन ज्वाइन करना चाहती थी। और अब कोर्स तो डेफिनेटली ज्वाइन करना है, क्योंकि मुझे काफी कुछ अपने अंदर इम्प्रूव करना है। और हमें यही होता है कि हमें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है ना हम मतलब ऐसे ही जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन अब मिल गई है तो अब उसको डेफिनेटली परस्यू करना है, और इंशाल्लाह आगे आपसे भी मुझे बहुत ज्यादा कुछ सीखना है इंशाल्लाह। वेलकम जी। जी हमारे पास हैं, ऑलमोस्ट आ रहे हैं। जी फौजिया, आप कुछ कहना चाहेंगे अबाउट सेशंस? एनी क्वेश्चन, क्यूरी, कोई अगर आपका सवाल है तो? फौजिया, कैन यू हियर अस? कैन यू हियर मी? आई थिंक जी कोई और अगर कोई रह गए हैं, किसी जी कोई सवाल है किसी का, कोई पूछना चाहता है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज वी विल बी क्लोजिंग आवर सेशन। कोई क्यूरी है, स्टिल वी आर अवेलेबल। एंड हमारे जो हैं ये, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये, इसके अंदर सब लोग होते हैं, इसके ऊपर एक टाइम के बाद जो है वो हमारे लिंक शेयर होना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो लोग जो पे कर चुके होंगे उनको हम सेपरेट ग्रुप में शिफ्ट कर देते हैं, तो वहां पर उनके पास लिंक्स आते हैं। तो ये एक जस्ट एक हमारा होता है, एक टेस्ट होता है कि जिसके अंदर आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। जी फौजिया, कुछ कहना चाह रही हैं आप प्लीज? यस सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, कराची में जो आप सेशन कह रहे हैं 18 मई को, तो मतलब वो वनडे सेशन है जस्ट? जी उसके अंदर हमारा वनडे सेशन होगा, जिस बेसिकली वो वनडे नहीं है, पूरे एक साल का है उसके अंदर कोर्स हमने उसको डिजाइन किया है। उसके अंदर ये होगा कि अच्छा। आप एक दिन के लिए वहां पर, हम अपनी ये जो बेसिक्स हैं, सारे कोर्स आउटलाइंस ये हम कवर कर लेंगे फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ के ओके। अंदर जो है आप अपनी एक स्पीच देंगे, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे और उसका आपको एक फीडबैक देंगे। उसके बाद अगले 3 महीने तक जो है आप हमारे साथ हर हफ्ते जूम के ऊपर आके अपनी स्पीच और अपनी जो एक वो जो स्पीकिंग है उसको प्रैक्टिस करेंगी। हम आपको उसका फीडबैक देंगे। फीडबैक देने के बाद जो है फिर दोबारा जब हमारी जैसा हमारा कराची को सेशन होता है, तो हम आपको वहां पर इनवाइट करेंगे कि आप आए और आके वहां पर आप बोलें। देन आपकी एक रिकॉर्डिंग हो रही होगी, प्लस आपको पूरा साल के हमारी ये सपोर्ट है कि कहीं पर अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन है, कोई बिजनेस मीटिंग है, या आपको कोई डे टू डे कन्वर्सेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल्स हमसे कांटेक्ट करके एक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। जैसे अभी हादिया ने कहा कि कोई मेंटोर या कोई हमें ऐसा बंदा नहीं मिलता जिससे हम पूछ सकें कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो हम पूरा एक साल के लिए हम बाउंड हैं आपको उसको पूरा सपोर्ट और पूरी आपको जितनी भी आपको चाहिए प्रेजेंटेशन बनाने में, प्रेजेंट करने में, या कहीं आप जाती हैं आप अपनी स्पीच रिकॉर्ड करके भेजती हैं, हम आपको उसका फीडबैक देंगे। और ये हम सब करने के लिए पूरा एक साल तक बाउंड हैं। ओके। और सर ये पूछना था कि ये जो आप 18 मई का कह रही हैं वो हमारा इस कोर्स का पार्ट होगा या अलग से पेड सेशन होगा नहीं वो? नहीं, वो हमारा जब आपने हमारा वो हम चार्ज एक दफा कर लेंगे, वो सारा कुछ पूरा एक साल का जो है उसी में इंक्लूडेड होगा। हर दफा आपको कुछ अच्छा। अलहदा से पे नहीं करना होगा। ओके ओके, थैंक यू सर। जी जी तैयब, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कुछ कहना चाहेंगे? देन विल कम टू मोहम्मद अली, सरताज एंड अकील, एंड देन विल क्लोज दिस सेशन। जी सर, सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। पहले भी जैसे आपने कहा था वीडियोस वगैरह रील्स में जैसे आप रहे हैं, तो वीडियोस वगैरह सेंड करें। तो जैसे हमने फ़र्क महसूस किया कि उसी दिन तकरीबन की आधा घंटा था हमारा, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की, डिलीट करते रहे, दोबारा बनाते रहे। तो जैसे हमारी ऐसे समझ कि 10वीं 12वीं वीडियो थी, उसको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक फ़र्क आ जाता है। हम बाहर जाके बोल नहीं सकते थे, पहले कोई पीछे बैठा है उसका डर, किसी का डर, फिर ऐसे सा डर खत्म होता जाता है।
और ये कि जैसे आपने इंपॉर्टेंस बताई है, काफ़ी अंडररेटेड स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। और देखा जाए तो आप बता रहे हैं जैसे पहले नंबर पे ही है, सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम बिल्कुल अटेंशन वगैरह करेंगे। और मेंटोर तो चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि फुली डिसिप्लिन्ड होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते। तो मेंटोर एक चाहिए जो उन्हें कंसाइज करके एक डायरेक्शन दे के रखे हमेशा, ऊपर से एक प्रेशर हो। तो जैसे लोग पे कर देंगे तो वो कुछ अपना देंगे, तो फिर जाहिर बात है टेंशन देंगे। तो इस तरह फ्री में तो फिर बहुत सारे हमने सेशन ज्वाइन किए हैं, बेचारे मतलब फ्री में रखते हैं सेशन। तो ये होता है कि फिर वो बेचारे आखिर में तंग होके वो कहते हैं भी हम पेड ही रखते हैं, कुछ आवाम देगी तो फिर अटेंशन वहाँ पे देंगे लोग। इस तरह वो सीन होता है। तो यू आर डूइंग वेरी वेल, दैट्स थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू तैयब। यस, अकील हैदर, आप कुछ कहना चाहेंगे? एंड देन सैयद शाहनवाज साहब आप, एंड देन सरताज। जी अकील साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक नहीं। जी सैयद शाहनवाज साहब, आप काइंडली कुछ सेशन के हवाले से कुछ क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं। ओके जी सरताज साहब प्लीज आप कर लें। जी आई थिंक वो नहीं है। चलें, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है और कोई भी फर्दर डिटेल्स हैं, यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी, ताकि हम फर्दर जो है, जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप के ऊपर शेयर हो जाएगी। एंड स्टिल किसी सर का अगर, जी जी सरताज साहब प्लीज आप कंप्लीट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, बड़ी खुशी हुई आपसे जो है ना, ये हम जुड़ गए एक तरीके से। तो ये सर बड़ा अच्छा आपने स्टार्ट किया, माशाल्लाह। बड़ा अभी जो कह रहे हैं, तो इस तरह आप यू डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। अब आहिस्ता आहिस्ता इस काफिले में लोग शामिल होते जाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह। ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये जरूरत है। ये घर घर के समझो कहानी और बंदे की। तो प्रोफेशनल लाइफ में हमने देखा है कि बड़े लोग बड़े पढ़े लिखे होते, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकते उनकी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी तो एक स्किल है ना। तो बिल्कुल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे तो पढ़ाते हैं, बड़े एक जो एक टेक्स्ट लेवल तक पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक से आंसर क्वेश्चन आपने लिख दिया, लेकिन इस तरह प्रैक्टिकली कोई नहीं पढ़ाता। मैंने नहीं देखा कि किसी यूनिवर्सिटी पे जो है ना, इवन की जो बिजनेस स्कूल्स है उसमें भी इतना वो नहीं तवज्जो देती इस पे। तो माशाल्लाह से आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह आगे लोग जो है ना, इसमें आहिस्ता आहिस्ता काफिला बढ़ता जाएगा सर। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सरताज साहब। Thank you very much to all of you for joining in, and it was pleasure having you all. You're all welcome to join this course, and जितनी भी फी डिटेल्स हैं, कुछ भी हैं, आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, ताकि हम अपना जो भी आगे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।